हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? स्वैग से स्वागत है आप सभी का। मोस्ट वेलकम टू ऑल ऑफ माई लवली एंड प्यारे वेकेशन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए बेटा, हम लोग हेलो अल्केन्स और हेलो एरिन्स का ऑलमोस्ट लास्ट सेशन में पहुंच गए हैं। और बेटा इस सेशन में भी हम लोग आज बहुत मस्त और ज़बरदस्त बात करने जा रहे हैं। काफ़ी अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पर सीखेंगे। और क्या हम लोग इस सेशन में कवर करेंगे बेटे, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर कौन सा सेक्शन, जेडीजी सेक्शन देखते हैं, है ना। और देखते हैं कि सेशन में हम लोग बेसिकली क्या कवर करने वाले हैं। आपको याद होगा बेटा, हम लोगों ने बीच में एक प्रोसेस की बात की थी जिसको हमने बोला था डाउच प्रोसेस, है ना। और मैंने वो डायरेक्ट आपको बताया था और आगे बोला था कि मैं इसका मैकेनिज्म और डिटेल आपको और बताऊंगा। सो हम लोग इन दिस सेशन विल डिस्कस डाउच प्रोसेस विथ कंप्लीट डिटेल्ड मैकेनिज्म, है ना। एंड देन हंस-डिकर रिएक्शन, then Beer-Bond-Simonini reaction, and then carbyl-amine reaction, and rate or reactivity of carbyl-amine reaction, questions on rate or reactivity of carbyl-amine reaction, right? And then some commercial compounds, है ना। कुछ कॉमर्शियल कंपाउंड्स हैं जो हम लोग डिस्कस करेंगे, जो इस चैप्टर हेलो अल्केन्स एंड हेलो एरीन्स पे यूज होते हैं। एंड देन इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन विच इज यूज्ड इन हेलो अल्केन एंड हेलो एरीन्स, and important reactions and summary of this chapter actually, and then chemical test of haloalkane and haloarenes। तो ये सारी चीज़ें हम लोग बेटे इस सेशन में डिस्कस करेंगे। तो बहुत मस्त और ज़बरदस्त सेशन होने वाला है ये। कॉपी और पेन लेकर बैठें, कूल माइंड से एकदम मस्त ज़बरदस्त तरीके से नोट्स बनाते जाएं और लेक्चर को एंजॉय करें बेटे, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी रुकावट के, लेट्स रोल। तो बात करते हैं बेटा सबसे पहले हम लोग डाउच प्रोसेस की। तो डाउच प्रोसेस में बेसिकली बेटा बेंजाइन मैकेनिज्म फॉलो होता है। बात आती है जब बेंजाइन की, तो बेटा बेंजाइन का जो फार्मूला होता है वो ये कुछ ये होता है। बेंजीन तो आपका ये होता है, दिस इज बेंजीन, है ना। और बेंजाइन आपका कुछ ये होता है, राइट। दिस इज कॉल्ड बेंजाइन। दिस इज ऑल्सो अ रिएक्टिव इंटरमीडिएट। तो ये एक रिएक्शन इंटरमीडिएट है और रिएक्शन इंटरमीडिएट है बेंजाइन, है ना। ठीक है, तो इसका यूज करेंगे, इस मैकेनिज्म का यूज करेंगे इन डाउच प्रोसेस। कैसे होगा देखते हैं जरा सा। आप देखिए बेटा, यहाँ पर आप देख रहे हो डाउच प्रोसेस की बात हम लोग कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखो क्लोरोबेंजीन है बेटे। क्लोरोबेंजीन को हम लोगों ने, है ना, यूजिंग OH माइनस, आप याद करो हमने उसको फिनॉल में कन्वर्ट किया था। किस में कन्वर्ट किया था? फिनॉल में कन्वर्ट किया था, राइट। बट कैसे जरा देखते हैं, है ना। बेंजाइन मैकेनिज्म के लिए एक चीज़ क्या इसमें जो मैकेनिज्म यूज़ करेंगे उसमें क्या एक चीज़ है बेटा कि फॉर बेंजाइन मैकेनिज्म कंपाउंड मस्ट हैव वन हाइड्रोजन एट ऑर्थो पोजीशन। इसके रिस्पेक्ट में एक ऑर्थो पोजीशन पे हाइड्रोजन होना चाहिए, राइट, ओके। अब होता क्या कि हम इसमें बेस डालते हैं बेटे, बेस डालते हैं। तो बेस क्या करता है, यहाँ से इस जो ऑर्थो पोजीशन पे हाइड्रोजन होता है इसको यहाँ से बेटा क्या करता है, एसिड बेस रिएक्शन होता है, इसको यहाँ से खींचता है। तो जब एसिड बेस रिएक्शन होगा तो कुछ इस तरह से बेटे रिएक्शन होगा। तो यहाँ पर आएगा माइनस, यहाँ पर आएगा प्लस, और यहाँ से पानी निकाल देगा। देखिए निकल गया पानी यहाँ से। और बेटा यहाँ पर आपका बचा निगेटिव चार्ज। निगेटिव चार्ज मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स ये आ गए। जैसे इस पर निगेटिव चार्ज, हाँ, बट क्या है ना बेटा कि दिस रिएक्शन इज वेरी 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 स्लो रिएक्शन। दिस रिएक्शन इज वेरी 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 स्लो रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पर भी जो हाइड्रोजन है दैट इज अटैच्ड विथ डबल बॉन्डेड कार्बन, है ना, sp2 कार्बन से अटैच्ड है। तो ये रिएक्शन जो है काफ़ी स्लो होती है, वेरी स्लो रिएक्शन, इनफ्लेक्ट स्लो टू SNR से भी स्लो रिएक्शन होती है। बट दिस इज एसिड बेस रिएक्शन। तो ये एक ऐसा एसिड बेस रिएक्शन है जो काफ़ी स्लो होता है बेटा, राइट, है ना। वैसे तो एसिड बेस रिएक्शन बहुत फास्ट होती है बेटे, बट इन दिस केस दिस रिएक्शन इज वेरी स्लो रिएक्शन, ओके। तो यहाँ से माइनस आ गया। जैसे ही माइनस आता है बेटा तो कार्बन पर माइनस आया। तो कार्बन पर माइनस का मतलब तगड़ा प्लस आई ग्रुप, है ना। सो ड्यू टू वेरी स्ट्रॉन्ग, है ना, ड्यू टू वेरी स्ट्रॉन्ग प्लस आई पावर ऑफ कार्बोनाइल, कार्बन पर जो माइनस आया है Cl बिलो, तो इसका इतना तगड़ा प्लस आई है कि इसको धक्का देगा तो Cl माइनस बाहर आएगा और यहाँ प्लस से आ जाएगा, यानी इसके ऑर्बिटल खाली हो जाएगा। इसका ऑर्बिटल खाली हो जाएगा क्योंकि देखो 2 इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल में थे और ऑर्बिटल खाली हो जाएगा और प्लस चार्ज बचेगा। तो देखिए यहाँ पर जैसे Cl बाहर निकलता है तो देखिए खाली हो गया, ये 2 इलेक्ट्रॉन थे और Cl 2 इलेक्ट्रॉन होंगे तो ये इलेक्ट्रॉन भी Cl लेके निकल गया और ये वाला तो Cl का था ही था, तो Cl पर 2 इलेक्ट्रॉन बाहर चले गए इसके साथ, देखिए इस तरह से माइनस चार्ज के साथ, ठीक है। तो ये खाली हो गया ऑर्बिटल। तो ये ऑर्बिटल खाली हो गया, यहाँ पर प्लस चार्ज है, यहाँ पर देखो 2 इलेक्ट्रॉन आपके पास है। फिर क्या करता है बेटा कि ये ऑर्बिटल, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है और ये ऑर्बिटल कुछ इस तरह से एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉनों का शेयरिंग होता है, प्लस माइनस से यहाँ पर एक बॉन्ड बनता है, राइट। ये बॉन्ड बना तो ये बन गया आपका बेंजाइन एंड दैट इज रिएक्शन इंटरमीडिएट। इसको आप ऐसे लिख सकते हो या फिर इसको ऐसे लिख सकते हो। सो फर्स्ट जब आप क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन बेस के साथ कराते हो तो बेटा रिएक्शन इंटरमीडिएट आपका बेंजाइन बनता है। क्या बनता है बेटे? रिएक्शन इंटरमीडिएट आपका बेंजाइन बनता है। एंड देन फिर से OH माइनस इसमें अटैक होगा। कैसे होगा जरा देखिए, ये बॉन्ड ऐसे टूटेगा,
ये बॉन्ड ऐसे टूटेगा। इस चीज़ को और एक हम चीज़ आपको समझाना चाहेंगे कि सपोज बेटे जहाँ पर ये Cl आपका लगा हुआ है उसको हम स्टार मार्क कर दें, एक बार देखिएगा, स्टार मार्क कर देते हैं। तो जहाँ पर Cl लगा था उसको स्टार मार्क हमने कर दिया, ये कुछ इस तरह से ऐसे किया है ना, देखिए यहाँ पर ऐसे आया, ठीक है। अब ज़रा ध्यान से देखिएगा, गौर फरमाइएगा। जी देखिए, तो इसको अगर हम आपको समझाएं कुछ इस तरह से, तो स्टार मार्क मैंने यहाँ पे किया था, तो उस बेसिस पे समझेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा हमारे लिए। यहाँ पे डबल बॉन्ड आया था बेटे, यहाँ पे हमने स्टार मार्क किया था। अब यहाँ पर इसमें OH माइनस का अटैक कराया, ठीक है। अब इसको अगर आप ये मान के चलो कि Cl यहाँ पे लगा था, तो आप यहाँ पे स्टार मार्क कर सकते हो, यहाँ से H, समझ रहे हो ना, कुछ इस तरह से आप यहाँ पर भी कर सकते हो, यहाँ से हाइड्रोजन निकाल सकते हो, मतलब कुछ इस तरह का अगर आप केस लो तो आप ये वाला केस भी चला सकते हो आगे, कुछ दिक्कत नहीं है बेटे। ऐसे समझ के चलो कि यहाँ पे Cl था और यहाँ पर H था और OH माइनस ने इससे रिएक्ट किया, ठीक है। तो बेटा इस H प्लस को बाहर कर दिया इसने, तो यहाँ माइनस यहाँ प्लस और पानी निकल गया और आपके पास क्या बचा। आप ये वाला मैकेनिज्म भी ऐसे लेके चल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं बेटे। और यहाँ पर देखिए माइनस आ गया प्लस पानी बाहर निकल गया, पानी बाहर निकल गया। अब जैसे माइनस आया तगड़ा प्लस आई, तो बेटे क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन है इसके पास, तो इलेक्ट्रॉन लेके बाहर हो जाएगा ये, है ना। तो ये माइनस चार्ज है, इसका मतलब इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है इस तरह से, राइट, ये बाहर निकल जाएगा। अब जब ये Cl माइनस बाहर निकल गया बेटे 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे लेकर, तो यहाँ पर क्या बचा, जरा देखिए, इसका ऑर्बिटल खाली हो गया, राइट, और यहाँ पर प्लस चार्ज और यहाँ पर देखो ये इस तरह से माइनस चार्ज, और ये प्लस माइनस ये दोनों ऑर्बिटल ओवरलैप कर जाएंगे और ये कुछ इस तरह से। तो आप चाहो तो स्टार मार्क यहाँ भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, इस जगह पे जहाँ पे Cl लगा था इस जगह पे स्टार मार्क कर सकते हो। और ऐसा क्यों कर रहे हैं जरा समझिएगा बात को, अभी इसका रीजन है बेटे कुछ, है ना, इस तरह से, और यहाँ पर स्टार मार्क यहीं पे Cl लगा हुआ था। तो आप इसके बेसिस पे चलो, तो अगर आप ये बात समझ गए तो चलो इसके बेसिस पे ही चल लेते हैं, फिर क्यों हम अलग से बनाएं इसको, है ना। मैंने अभी ये चीज़ आपको वहीं पे समझा दिया, चलिए ठीक है। तो अब यहाँ पे हमने इसको स्टार मार्क किया। अब OH माइनस आया, तो बेटा यहाँ पर 2 पॉसिबिलिटी बनती हैं, बात समझ रहे हो। एक रास्ता हम इधर से भी लेके चलेंगे, देखिएगा कैसे। चलो आपने इसको ऐसे तोड़ा, जब आपने इसको ऐसे तोड़ा तो क्या हुआ बेटे, यहाँ पर आया प्लस और यहाँ पर आया माइनस, तो ये तुरंत खटाक से क्या करेगा बेटे, देखो OH माइनस है ना, तो इस प्लस पर अटैक कर जाएगा, यहाँ पर अटैक कर गया, यहाँ पर स्टार लगा हुआ है, राइट। इसके बाद फिर देखो यहाँ पर माइनस है, तो ये देखो माइनस यहाँ पर आया, ठीक है। इसको बेटा साइन सब्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, साइन सब्स्टिट्यूशन। तो ये देखो ना ऐसे टूटा, यहाँ प्लस आया बेटे और ये OH माइनस है, अटैक कर गया, राइट, ओके। अब यहाँ पर आया माइनस, तो आपके पास बेटा पानी तो है, पानी तो है, तो अब फिर से क्या होगा कि पानी से ये बेस का काम करेगा माइनस है, और पानी से H प्लस ले लेगा, तो H प्लस यहाँ पे जाके अटैक कर देगा, तो H प्लस यहाँ जाके अटैक कर दिया और ये OH माइनस बाहर आ गया, और देखो ये आपका फिनॉल बन गया। देखो ना, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, हाँ स्टार मार्क यहाँ पर लगा के रखो आप, तो देखिए आपका फिनॉल बन गया, दिस इज योर फिनॉल। ये बन गया कि नहीं बन गया। तो देखो क्लोरोबेंजीन से फिनॉल बनाया। अब दूसरा तरीका ये हो सकता था कि आपके पास ये कंपाउंड था, ऐसे था, यहाँ पे स्टार मार्क था, आपने ऐसे ब्रेक किया था, इसको आप ऐसे भी तो ब्रेक कर सकते थे बेटे, इसको आप ऐसे भी तो ब्रेक कर सकते थे। तो अगर आप इसको ऐसे ब्रेक करते तो क्या होता, ऊपर में आता और उसके बाद फिर आपका जो OH माइनस था, ऊपर में ब्रेक करते थे यहाँ माइनस और यहाँ पे प्लस आता, OH माइनस आपका यहाँ अटैक करता। देखिए समझिए बात को हम क्या बोलना चाह रहे हैं। और यहाँ पर जब आता तो उस केस में क्या होता बेटे कि आपका माइनस यहाँ पे आता और OH आपका यहाँ लग जाता, ठीक है। उसके बाद फिर से क्या है बेटा, एसिड बेस रिएक्शन हो जाता, HOH हो जाता, तो H प्लस यहाँ पे अटैक कर देता इस माइनस पे, और ये आपका फाइनली क्या बना देता, ज़रा देखें आप ध्यान से, आपका यहाँ पर स्टार मार्क है इस जगह पे, है ना, यहाँ पर लग गया H और यहाँ पर लग गया आपका क्या, OH, ठीक है। यानी कि ये आपका कुछ इस तरह से बन जाता है, फिनॉल कुछ इस तरह से आएगा, कुछ इस तरह से। यानी कि इसमें इस कंपाउंड की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमें 2 चीज़ें सामने नज़र आ रही हैं, क्या कि अगर हम क्लोरोबेंजीन हमने ये लिया था, ये वाला ले लो ऐसे तो एकदम क्लियर रहेगा आपका, यहाँ पे लगा लो क्लोरो, है ना, यहाँ पे Cl हमने स्टार लगाया था। अगर हम इसका रिएक्शन NaOH से कराते हैं तो हमें 2 तरह की चीज़ें उस तरह से दिखती हैं। स्टार मार्क मतलब हमें आइसोटोप ले लें, यहाँ सपोज यहाँ C14 है, कार्बन का 12 होता है, लेट सपोज C14 है, यहाँ पर 14 है ना, यहाँ पर 14, ठीक है 14। तो यहाँ पर देखो क्या हो गया, 14 C14 है, तो यहाँ पर क्या बना जा रहा है, देखिए 2 चीज़ें आपको नज़र आई, क्या 2 चीज़ें नज़र आई, ये आपका C14 है
C14 है, एक तो आपका OH वहीं पे नज़र आ रहा है और एक उसके जस्ट एडजेसेंट पे नज़र आ रहा है। तो इस तरह से बेटा दो तरह के प्रोडक्ट बनेंगे, दो तरह के प्रोडक्ट आपको नजर आएंगे। एक तो जो वो कार्बन जहाँ पर Cl लगा हुआ था वहीं पर OH आएगा और दूसरा OH जो है उस कार्बन के जस्ट एडजेसेंट पे आएगा। दिस इज कॉल्ड बेंजाइन मैकेनिज्म, दिस इज कॉल्ड डाउज प्रोसेस। बोलो बेटा बात समझ में आती है क्या? तो ये आपका डाउज प्रोसेस हुआ है ना। अब जैसे कोई भी सा भी बेस जरूरी नहीं है NaOH, KNH2 भी स्ट्रॉन्ग बेस है, या अमोनिया है, या कोई पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट आप ले सकते हो। तो देखो यहाँ पर 14 मैंने लगाया है, देखो Cl पे 14 लगाया कि नहीं लगाया, तो KNH2। तो यहाँ पर बेटे जो आपका न्यूक्लियोफाइल है बेसिकली क्या NH2 माइनस है, या बेस जो है NH2 माइनस है। तो एक तो आपका कहाँ पर आ जाएगा, जहाँ पे Cl लगा है वहाँ पे आ जाएगा, एक उसके जस्ट एडजेसेंट पे आएगा। अगर आप यहाँ वाला हाइड्रोजन निकालोगे, यही वाला ही निकालोगे आप हाइड्रोजन, तो बेटा यहाँ पर बेंजाइन आएगा, तो एक Cl आपका इस जगह पे NH2 यहाँ पर आ जाएगा। तो कुछ इस तरह से कंपाउंड बनता है। मुझे लगता है ये बात आपको क्लियर समझ में आ गई होगी। तो डॉज प्रोसेस में OH लाया प्लस हम NH2 कैसे आया, अमोनिया की रिएक्शन भी हम कैसे कराते हैं ये आपने देख लिया। ऐसे हम CuCN का रिएक्शन करा सकते हैं। CuCN का रिएक्शन भी ना CN आया तो CN कैसे आएगा, वो भी थ्रू बेंजाइन मैकेनिज्म आएगा, राइट। हमने कुछ स्पेशल रिएक्शंस लिखा था लास्ट सेशन में, आप वो रिएक्शंस इस मैकेनिज्म से देख सकते हो। लास्ट में एकदम दिखाया था, आपको समझाया था लास्ट लेक्चर में। तो मुझे लगता है कि आपको ये डॉज प्रोसेस बढ़िया से मस्त और जबरदस्त तरीके से बेटे समझ में आ गया। बोलो बेटे बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है, राइट बेटे? चलिए ठीक है, चलिए थोड़ा सा पानी पीते हैं। तो इस तरह से कहानी आपकी क्लियर होगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, एंड दैट इज हंस-डिकर रिएक्शन। अब बेटा हंस-डिकर रिएक्शन क्या है, थोड़ा इस बात को समझते हैं। हंस-डिकर रिएक्शन बेसिकली बेटे होता क्या है, अगर हम हंस-डिकर रिएक्शन की बात करें बेटे, तो हंस-डिकर रिएक्शन बेसिकली होता क्या है, जरा देखें। ये रिएक्शन जो है बेटा डिग्रेडेशन रिएक्शन या डिसेंडिंग ऑफ सीरीज का रिएक्शन है। इसमें होता क्या है कि बेटा कि अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन AgOH Br2CCl4 या CH2Cl2 से कराएं हीट के प्रेजेंस में, या फिर Ag हीट पहले ले लें और उसका फिर Br2CCl4 या CH2Cl2 ले लें। तो अगर हम इसके प्रेजेंस में इसकी रिएक्शन कराते हैं तो बेटे पता है क्या होता है, एक तो यहाँ से आप CO2 निकाल दो, CO2 निकल जाता है, समझिएगा बात को, यहाँ से क्या CO2 निकल जाता है, और Br2 है ना, तो इसके साथ यहाँ पर Br आ जाता है, तो RBr हो गया, देखिए है ना, RBr हो गया, CO2 निकल गया, Br2 था तो एक Br बचा, वो Ag के साथ AgBr बना लेता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम Br2CCl4 लेते हैं और Cl2CCl4 लेते हैं, I2CCl4 हम इस हंस-डिकर रिएक्शन में यूज नहीं होता है, राइट। तो क्या बताया मैंने, बताओ। तो हुआ क्या बेटा, यहाँ पर अगर इसको मैं एक कार्बन मान के चलूँ, सपोज एक कार्बन का है, सपोज लेट, तो यहाँ पर दो कार्बन थे और दो कार्बन से देखिए एक कार्बन बचा, यानी क्या हो गया, सीरीज का क्या हो गया, डिग्रेडेशन हो गया, डिसेंडिंग सीरीज हो गया, कार्बन का नंबर कम हो गया। तो सिंपल कुछ नहीं करना बेटे, AgCOH आपके पास है, उसका रिएक्शन आप AgOH और दूसरा AgOH या फिर Ag हीट है ना, AgOH हीट या फिर Ag हीट कह सकते हो, और Br2CCl4 या CH2CCl4 से CH2Cl2 से करा सकते हो, या फिर Cl2CCl4 से करा सकते हो। तो अगर आप Cl2CCl4 से कराओगे तो बेटा यहाँ पर RCl और AgCl हो जाएगा, और अगर आप Br2 से कराते हो तो यहाँ पे RBr और AgBr हो जाएगा। तो क्या होगा, यहाँ से आप CO2 निकाल दो, निकल गया CO2, R के साथ यहाँ पर जो है Br2 है तो Br लगा दो, Br लग गया, और Ag था, Ag के साथ अगर यहाँ पर Br है तो AgBr का प्रेसिपिटेट बना दो। चूंकि प्रेसिपिटेट बनता है, सुनिए ये रिएक्शन बहुत अच्छे यील्ड देता है, क्यों, क्योंकि तो प्रेसिपिटेट हो गया तो इसकी वजह से रिएक्शन फास्ट जाएगा, दूसरा गैस बन के रिलीज हो जाएगा तो उसकी वजह से रिएक्शन फास्ट जाएगा, क्यों, क्योंकि प्रेसिपिटेट बना मतलब ये सेटल डाउन हो गया नीचे, मतलब इसका अमाउंट कम हो गया, तो नीचे से इस रिएक्शन को क्या करेंगे, फॉरवर्ड बढ़ाना चाहेंगे। दूसरा गैस बना और एस्केप आउट हो गया, तो एक तो नीचे सेटल हो जा रहा है, उसका अमाउंट सोल्यूशन से हट जा रहा है, तो उसको बढ़ाने के लिए चलिए इसको आगे ले जाएंगे। दूसरा जो है बन के ऊपर से निकल जा रहा है, एक तो नीचे जा रहा है और दूसरा ऊपर, तो ये भी निकल जा रहा है, इसका भी अमाउंट कम हो जा रहा है, तो इसको बढ़ाने के लिए लीचेटली इसको आगे ले जाएंगे। तो हर हालत में दोनों केसेस में ये रिएक्शन फॉरवर्ड रिएक्शन जाएगी, फास्ट फॉरवर्ड जाएगी, और ये बहुत अच्छी यील्ड में आपको यहाँ पर RBr मिलेगा, क्योंकि ये आपका और प्योरीफाई बहुत आसानी से कर जाओ, क्यों, क्योंकि देखो ना अगर आपको ओपन सिस्टम है तो CO2 हो गया बाहर और AgBr नीचे सेटल डाउन हो गया, ये नीचे बैठ गया, CO2 बाहर हो गया और बचा यहाँ पर आपका प्योर RBr। तो बहुत अच्छी यील्ड का आप RBr यहाँ से बना सकते हो, अल्काइल ब्रोमाइड है ना। इन दिस प्रोडक्ट वन कार्बन इज लेस देन द रिएक्टेंट, तो रिएक्टेंट में जितने भी कार्बन होंगे उससे एक कार्बन कम का ये बनेगा, राइट। चलिए ठीक है, ये बात तो समझ में आती है। अब इसका मैकेनिज्म भी मैं आपको दिखाता हूँ कैसे, देखिए ये बनेगा, इस चीज़ को भी आप समझ लें। अब पास HCOH था और AgOH था, AgOH का मतलब बेटा बेस, और ये तो आपका एसिड है, सिंपल यहाँ से एसिड बेस रिएक्शन, पानी निकल जाएगा, निकल गया पानी, तो यहाँ से H+ निकला तो यहाँ माइनस, और यहाँ पे Ag+ है बेटे, तो यहाँ पर O- Ag+ आ गया, राइट। अब इसके बाद फिर देखो बेटा ये आयन है और यहाँ पर ये नॉन पोलर है, तो यहाँ पर आयन इसको क्या करेगा,
पोलराइज करेगा तो इसके इलेक्ट्रॉन्स को रिपल कराएगा और इसके इलेक्ट्रॉन दूर जाएंगे तो यहाँ पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। और उस केस में ऐसे केस में बेटा आयन, और यहाँ पर डाइपोल हुआ कि नहीं, डाइपोल इंड्यूस हुआ है, तो आयन इंड्यूस डाइपोल क्रिएट होगा। क्या क्रिएट होगा? आयन इंड्यूस्ड डाइपोल क्रिएट होगा। आयन इंड्यूस्ड डाइपोल क्रिएट होगा, या आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन होगा बेटे, है ना, जिसकी वजह से फिर ये क्या हो गया, ब्रेक हो जाएगा, Br माइनस बाहर होगा, राइट। और यहाँ पर Ag प्लस है बेटे, देखिए Ag प्लस, तो Ag प्लस इस Br माइनस को लेकर प्रेसिपिटेट बना देगा। ये भी और भी अच्छी बात हो गई बेटे, रिएक्शन और भी फास्ट फॉरवर्ड हो जाएगा, क्योंकि प्रेसिपिटेट बन रहा है। और दूसरा, इस माइनस के पास ये Br प्लस अटैक कर जाएगा और ये कंपाउंड बन जाएगा, RCOO Br बन जाएगा। नाउ अब ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर हैं, ब्रोमीन के पास 3 लोन पेयर हैं बेटे। तो यहाँ पर लोन पेयर रिपल्शन होगा और हीट कर रहे हो आप, तो बेटा यहाँ पर फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो होगा। तो क्या होगा? होमोलाइसिस हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटे? होमोलाइसिस हो जाएगा। तो ऐसे जाएगा कि देखो ये इलेक्ट्रॉन इसका और ये इलेक्ट्रॉन इसका, जब ऐसे जाएगा तो इसका एक फ्री लोन पेयर को मैं शो नहीं कर रहा हूँ, इसका देखो ये फ्री इलेक्ट्रॉन को जब ऐसे टूटा यहाँ से बीच से, तो इस फ्री इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे मैंने शो कर दिया और इसके फ्री इलेक्ट्रॉन्स को मैंने यहाँ पे शो कर दिया, राइट। उसके बाद फिर क्या होगा? फिर यहाँ पर बेटा हीट से होमोलाइसिस होगा, ये ऐसे टूटेगा तो ये फिर रेडिकल यहाँ से आर जनरेट हो जाएगा, आर रेडिकल जनरेट हो जाएगा और यहाँ पर ये 2 इलेक्ट्रॉन मिलकर आपस में बॉन्ड बना लेंगे। तो देखिए यहाँ पर C डबल बॉन्ड O आ जाएगा, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O जो कि CO2 बन जाएगा। देखिए CO2 निकल गया, फिर ये R और ये Br मिलके आपस में RBr बना लेंगे। तो देखिए क्या क्या बन गया? RBr बन गया, CO2 बन गया और बेटा पानी निकल गया। तो देखिए यही तो रिएक्शन थी आपकी, यही तो रिएक्शन थी ना बेटे, देख लें आप, है ना। RBr AgBr, है ना, RBr बन गया, AgBr बन गया, CO2 हो गया, राइट। और साथ में वाटर भी निकल रहा है अगर आप AgOH ले रहे हो तो, ठीक है। तो देखिए RBr, देखो RBr है आपका, AgBr है, CO2 है, बोलो बेटा है कि नहीं है। और साथ में यहाँ पर इफ़ यू आर यूजिंग AgOH देन वहाँ से वाटर भी बाहर आएगा। बोलो बेटे क्या बात यहाँ तक समझ में आती है? सो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ हंसडिगर रिएक्शन। बहुत प्यारी प्यारी, बहुत मस्त मस्त टाइप की चीज़ें हैं बेटे, है ना। डिग्रेडेशन हुआ देखो यहाँ पर बेटा 2 कार्बन से, लेट सपोज दिस इज 1 कार्बन, 1 कार्बन, तो एक और एक ये 2 कार्बन थे, तो यहाँ पर 1 कार्बन का बचा, तो हमेशा 1 कार्बन कम मिलेगा। तो डिग्रेडेशन में आप इसका यूज़ कर सकते हो बहुत अच्छे तरीके से। चलिए क्वेश्चन ट्राई करते हैं बेटे। हमारे पास क्या है बेटे? Br2H है, Br2। तो आपको पता है कि बेटा ब्रोमिनेशन जो है हायर डिग्री, तो यहाँ तो सभी तो 2 डिग्री के हैं, तो कहीं से एक से हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा और यहाँ पे Br लग जाएगा, राइट। देखिए Br लग गया, केसीएन करेंगे, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगा बेटे। तो Br माइनस बाहर जाएगा और इसका Cn माइनस न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक कर देगा, तो Cn बन जाएगा। अब Cn का अगर हम हाइड्रोलाइसिस करें तो आपको पता है ना बेटा, Cn का हाइड्रोलाइसिस करने से वो कार्बोक्सिलिक एसिड में, आप चाहो तो इसको पॉज करके भी बेटे इसको सॉल्व कर सकते हो, तो ये COH में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये एसिड में कन्वर्ट हो गया। अब बताओ बेटे, देखो उसके बाद फिर क्या है? AgOH Br2, मतलब हंसडिगर रिएक्शन की बात कर रहे हो। कहने का मतलब क्या होगा बेटा? 1 कार्बन कम कर दो, तो यानी यहाँ से CO2 निकाल दो और यहाँ पर Br लगा दो, तो देखो यहाँ पे Br आ गया। उसका Na ड्राई ईथर का मतलब समझ रहे हो बेटे कि यहाँ पर आपका वुड्स रिएक्शन हो जाएगा। तो इसका मिरर इमेज आप सामने ले आओगे कुछ इस तरह से, Br प्लस 2Na, याद है ना, इस तरह से रिएक्शन हम लोग वुड्स रिएक्शन में करते हैं, ये इस तरह से, और ऐसे करोगे अगर आप तो देखिए यहाँ से 2NaBr निकल जाएगा और आपका ये प्रोडक्ट बन जाएगा। देखो ये कुछ इस तरह से, तो आप इस तरह से इस रिएक्शन को कर सकते हो बेटे। आया समझ में बात? चलो अगला देखते हैं। नेक्स्ट बात करें अगर हम बेटे, तो NBS है। NBS एलाइलिक हाइड्रोजन को बाहर निकालता है बेटे। तो आप देखो यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन है, एलाइलिक हाइड्रोजन बेटे क्या होता है? हाइड्रोजन सिंगल सिंगल डबल, दिस इज एलाइलिक हाइड्रोजन, ठीक है। तो यहाँ पर ये एलाइलिक हाइड्रोजन देखो, हाइड्रोजन सिंगल सिंगल डबल, तो यहाँ पे NBS को हटाएगा, Br ले आएगा, राइट। देखिए Br आ गया, तो आपका A बन गया। अब पहले एक्वस KOH कराओगे बेटा। यहाँ पर अगर आप यहाँ पे एक्वस KOH कराओगे तो आपके पास क्या है बेटे? बताओ। यहाँ पर Br है, राइट, यहाँ पे Br लग गया और कुछ इस तरह से एक्वस क्या तो हटाओगे, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगा, यहाँ पे OH लग जाएगा, तो आपका यहाँ पर OH ये बन जाएगा। देखिए, सो दिस इज योर B। बोलो बेटे, कार्बन चेक कर लो, 1 2 3, 1 2 3, यस 1 2 है इसमें ना, तो इसको ऐसे करके यहाँ पे OH लगाओ, ठीक है ना बेटे। देखो 1 2 3 है यहाँ पे कार्बन, 1 2 3, ओके 1 2 3, यस करेक्ट। चलिए B बन गया आपका। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसमें जब आपने केसीएन कराया तो Br हटेगा, यहाँ पे Cn आ जाएगा। तो जब Br हटेगा बेटे यहाँ पर तो Cn आएगा, है ना। तो इसको भी ऐसे करो, यहाँ पे Cn, Br हटा और क्या आ गया बेटे? Cn आ गया। अब Cn का जब आप हाइड्रोलाइसिस कराओगे तो COH हो जाएगा बेटे। ये क्या हो जाएगा? ये COH हो जाएगा, ये लीजिए। उसके बाद फिर आप AgOH Br2 करा रहे हो बेटे,
तो अगर आप AgOH Br2 करा रहे हो बेटे तो हंस डी का रिएक्शन यहाँ पे Br लग जाएगा, तो आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, Br आ जाएगा, ये पूरा हट जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटे, आपका Br आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो कितने कार्बन हो गए थे, 1 2 3 4, यहाँ पर कितने 1 2 3, तो एक लेस कार्बन का बन जाएगा। तो मुझे लगता है बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही बेटे, है ना। चेक कर सकते हो बेटे, यहाँ पर 1 2 3 कार्बन थे, यहाँ पर देखो 1 2 3 चेक कर लेना, 1 2 3 राइट। तो यहाँ पर आपका 1 2 और यहाँ पर 3, ठीक है। तो ऐसे करके 1 2 3 यहाँ पर भी है, 1 2 3 यहाँ पर CN लगा और CN का हाइड्रोलाइसिस हुआ, COH हो गया, उसके बाद AgOH Br2 किया। तो AgOH Br2 जब किया तो बेटा हंस डी का रिएक्शन हो गया और यहाँ पर आपका Br लग गया, एक कार्बन कम हो गया। बताओ बेटे बात समझ में आती है क्या? तो ऐसे क्वेश्चंस कर पाओगे ना बेटे आप, ऐसे क्वेश्चंस कर पाओगे ना बेटे आप। चलिए अब इसकी बात करते हैं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। बेटा ध्यान रखो, अगर Cl2 को हीट करते हो या HNO लेते हो तो फंक्शन सेम एज NBS। पहले भी बता चुका हूँ बेटे आपको, अगर आप Cl2 हीट लेते हो तो फंक्शन सेम एज NBS होता है। तो इसको आप CH2H लिख लो। तो देखो अलाइलिक है ना, हाइड्रोजन सिंगल सिंगल डबल, तो ये हटेगा यहाँ से और यहाँ पर Cl आ जाएगा। तो देखिए Cl आ गया। तो हियर फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन बिकॉज हाई टेम्परेचर एट एलाइलिक पोजीशन है ये। चलिए लेकिन केवल Cl2 ले रहे हो, तो केवल Cl2 ले रहे हो बेटा तो फिर एंटी एडिशन होगा क्लोरीन का। तो ये पाई बॉन्ड टूटता है, एक Cl इधर और एक Cl इधर लगता है, आपको पता है ना, एंटी एडिशन कुछ इस तरह से हो जाएगा। तो एंटी एडिशन हो जाएगा, नॉन क्लासिकल का 10 की बात होती है यहाँ पर क्लोर, तो इसका हेलोजिनेशन हो जाएगा डबल बॉन्ड का, है ना, क्योंकि यहाँ पर हीट नहीं है तो नॉर्मल आपका हेलोजिनेशन हो जाता है। ठीक है, ये सब चीज़ें ध्यान रखो बेटे बढ़िया तरीके से, सो दैट कि बहुत अच्छे से चीज़ों को समझ पाओ और कवर कर पाओ। NBS की बात करते हैं अगर, तो बेटा देखो यहाँ पर हाइड्रोजन इधर वाला या इधर वाला सेम है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन देखा तो हाइड्रोजन सिंगल सिंगल डबल, तो यहाँ पे Br आ गया, NBS से आ गया एलाइलिक पोजीशन पे। अब Br2CCl4 है बेटे, तो Br2CCl4 कोई हीट नहीं है, तो बेटा क्या होगा यहाँ पर आपका एंटी एडिशन होगा, यानी एक ब्रोमीन अगर डार्क होगा तो दूसरा ब्रोमीन ब्रोकन हो जाएगा। देखिए एक डार्क तो दूसरा ब्रोकन, तो दूसरा पॉसिबिलिटी ये भी तो बन सकता है मुझे क्या कि एक ये वाला ब्रोकन और ये वाला डार्क हो, यानी इसका मिरर इमेज भी साथ में आएगा, इसका मिरर इमेज भी साथ में आएगा, पेयर ऑफ इनैंशियोमर बनेगा। Cl2 हीट है, फंक्शन सेम एज NBS, तो बेटा आप क्या करोगे यहाँ पर फिर यहीं पर हाइड्रोजन आपका है, ये हाइड्रोजन हटेगा, एलाइलिक पोजीशन पे Cl आ जाएगा, राइट बेटे। और Cl2 है नॉन क्लासिकल का 10 की बात होगी बेटा, तो फिर से यहाँ पर ये बॉन्ड टूटेगा और यहाँ एंटी एडिशन हो जाएगा, तो एक Cl अगर डार्क है तो दूसरा ब्रोकन हो जाएगा, दोनों एंटी पोजीशन पे, और साथ में इसका मिरर इमेज बनेगा, पेयर ऑफ इनैंशियोमर बन जाएगा। बोलो बेटे कहानी समझ में आती है क्या? कहानी समझ में आती है क्या? तो ये क्वेश्चंस भी बहुत ज़रूरी है। देखो साथ साथ में आपको ये सारी चीज़ें क्लियरिटी देना चाह रहा हूँ बेटे, सो दैट कि आपको हर चीज़ कहीं पर भी कोई दिक्कत ना आए और बहुत प्रॉपर तरीके से बेटा चीज़ों को अच्छे से कर पाओ। तो यहाँ पर हर जगह हेलोजन की बात हो रही है और हम लोग हेलो अल्किन्स और हेलो एरिन्स की ही बात कर रहे हैं बेटे। चलिए तो ये रिएक्शन हम लोगों ने कर लिया। अब याद करो बेटे, जब हमने हंस डी का रिएक्शन की बात की थी तो मैंने कहा था वहाँ पर आप Br2CCl4 ले सकते हो या फिर Cl2CCl4 ले सकते हो, I2CCl4 आप नहीं ले सकते हो। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन की अगर हम बात करें, सो नेक्स्ट रिएक्शन इज, है ना, ब्रेन बॉन्ड सिमोनिनी रिएक्शन, राइट बेटे। तो इसमें देखो क्या होगा, इस रिएक्शन को समझते हैं क्या है ये। देखिए इसमें क्या होगा, यहीं पर हम I2CCl4 लेते हैं, वही मैं समझाना चाह रहा था। और यहाँ पर जो RCOAg है उसको एक्सेस अमाउंट में लेते हैं। I2 अगर 1 मालिक्यूल है तो इसको हम 2 मालिक्यूल लेते हैं, इनका रेशियो 2:1 लेते हैं। और इसका रिएक्शन कराने से बेटा यहाँ पर ईस्टर फॉर्मेशन होता है। क्या बन होता है? ईस्टर। Ag हटा दो और यहाँ पर एक यही वाला R यहाँ पे लगा दो ऐसे, तो RCOR बन जाता है और यहाँ से AgI बाहर हो जाता है, राइट। नॉट Br2Cl2, Br2Cl2 नहीं होता, यहाँ पर केवल और केवल I2CCl4 होता है। तो I2CCl4 की जब बात करते हैं तो हंस डी का रिएक्शन नहीं होगा बेटे, वो सिमोनी रिएक्शन होगा। और वैसे भी हंस डी का रिएक्शन में बेटे क्या हो रहा था, एक कार्बन कम हो जा रहा था, वो डिसेंडिंग सीरीज की बात हो रही थी, वहाँ पर अल्काइल ब्रोमाइड बन जा रहा था, अल्काइल क्लोराइड बन जा रहा था, यानी वहाँ पर अल्काइल हैलाइड बन जा रहा था, जबकि इस रिएक्शन में ईस्टर फॉर्मेशन हो रहा है। अब ईस्टर फॉर्मेशन कैसे होगा, क्या होगा, इसका मैकेनिज्म आपको समझाते हैं, जरा देखिएगा और गौर फरमाइएगा बेटे। क्या है, देखिए आपके पास RCOAg है और यहाँ पर I2 लेके आए, तो बेटा फिर से क्या बताओ, यहाँ पर आप फिर से मुझे बताओ क्या यहाँ पर बेटे आयन है, ये इसको इंड्यूस कराएगा, तो यहाँ पर इसका इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, यहाँ पास लेंगे तो क्या यहाँ पर आयन, और यहाँ पर देखो नॉन पोलर था, डाइपोल डेवलप हुआ इंड्यूस होके, तो यहाँ पर आयन इंड्यूस डाइपोल हो जाएगा, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल। बोलो बेटे, उसके बाद फाइनली क्या होगा बेटे, ये ब्रेक हो जाएगा, तो यहाँ माइनस और यहाँ प्लस, और यहाँ पर जो प्लस आएगा ये प्लस माइनस के साथ O के साथ I आ जाएगा, आ गया। और देखो यहाँ पर Ag और I,
ये AgI PPT, चूँकि PPT बन गया तो रिएक्शन फास्ट फॉरवर्ड हो जाएगा। ओके, आप हीट करेंगे तो सेम पोजीशन बेटे, यहाँ पर 2 लोन पेयर, यहाँ पर भी 3 लोन पेयर है, तो बेटे सेम मैकेनिज्म अभी तक जैसे हम उसमें गए थे, किस में गए थे बताओ बेटा, हंसडेकर में। तो इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास रह जाएगा, होमोलाइसिस हो जाएगा बेटे, तो देखो इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास रह गया, आई का इलेक्ट्रॉन आई के पास रह गया। फिर यहाँ से होमोलाइसिस कराओगे बेटे, देखो सेम पोजीशन अभी तक चले जा रहे हो एकदम वैसे ही, तो यहाँ पर R बन गया, और बेटा यहाँ पर देखिए दोनों मिलकर एक बॉन्ड बना देंगे, CO2 बाहर हो गया। तो देखिए आपका AgI बन चुका है, CO2 बन चुका है। उसके बाद फिर क्या होगा, ये I और ये R मिलके RI बना देगा। चलो यहाँ तक बात भी समझ में आती है, यानी कि अगर हम आगे की बात छोड़ दें तो यहाँ तक तो आपका पूरा क्या हो गया, हंसडी का रिएक्शन ही हो गया। यहाँ तक तो बेटा आपका क्या हो गया, हंसडी का रिएक्शन ही हो गया। अब क्या होगा कि जैसे बेटे RI बनता है, जैसे ही RI बनता है तो इसका हमने कहा था ना 2 मालिक्यूल्स, तो अभी तो इसका 1 मालिक्यूल यूज हुआ है, और आयोडीन तो बेटा 1 ही मालिक्यूल यूज हुआ I2 से ही तो आप RI बना रहे हो। तो यहाँ पर जो आप RCOO Ag ले रहे हो और जो I2 ले रहे हो, इनका रेशियो 2:1 होता है। तो I2 तो 1 ही यूज हुआ है, अब इसका 1 मालिक्यूल, इसका एक और एनदर मालिक्यूल लिया, सो एनदर मालिक्यूल ऑफ RCOO लिया आपने, और उसके रिएक्शन जो RI बना उससे कराया। तो जब RI से कराया बेटे, तो अब सिंपल है, यहाँ पर क्या होगा, एक्सचेंज रिएक्शन होगा। देखिए अब यहाँ पर ये माइनस है, ये प्लस है बेटे, ये माइनस है, ये प्लस है। बताओ बेटा ये यहाँ पर क्या होगा कि ये O माइनस के पास R आ जाएगा, देखिए, और ये AgI का प्रेसिपिटेट बना लेगा, फास्ट फॉरवर्ड रिएक्शन हो जाएगा, और देखिए यहाँ पे R आ गया, तो देखिए ईस्टर बन गया। तो बस ये जो इतना यहाँ से यहाँ तक है, इतना डिफरेंस को देखें तो सिमोनी रिएक्शन बन जाता है। बट अगर हम यहाँ तक की बात करें तो अगर यहाँ पर क्लोरीन या ब्रोमीन होता तो हम यहीं पे रुक जाते, बट आयोडीन है, आगे बढ़े, और आयोडीन की वजह से बेटा ये रिएक्शन हो जाता है, और यहाँ पर ईस्टर फॉर्मेशन होता है, और इसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, सिमोनी रिएक्शन बोलते हैं, बर्न बॉर्न सिमोनी रिएक्शन, राइट बेटे। तो बस ये चीज़ है आपके सामने जो है, तो प्रॉपर मैकेनिज्म इसका समझने में तो बहुत आसानी हो गई होगी, क्योंकि इसके पहले का मैकेनिज्म आप ऑलरेडी समझे हुए हो। तो बस यहाँ पर 2:1 का रेशियो हम लेते हैं, देन इन दैट केसेस फिर आपका ये बन जाता है, एक एक्स्ट्रा मालिक्यूल और RI के साथ रिएक्ट कर जाता है। चलिए, तो ये बात यहाँ तक आपको समझ में आ जाती है बेटे। अब आगे जो हम बात करेंगे, बेटा हम बात करेंगे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, एंड दैट इज कार्बल अमाइन रिएक्शन। तो हम लोग किसकी बात करेंगे बेटे, कार्बल अमाइन रिएक्शन की बात करेंगे। दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा कार्बल अमाइन रिएक्शन। इसको भी हम बहुत तगड़े से मस्त और ज़बरदस्त तरीके से समझेंगे, प्रॉपर मैकेनिज्म देखेंगे, इसका क्वेश्चंस देखेंगे, और कैसे कैसे क्या होता है, और आगे बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोग करते हुए आगे बढ़ेंगे। ओके बेटा, तो चलिए अब देखते हैं बेटा डिटेल में कार्बल अमाइन रिएक्शन। देखिए क्या होगा इसमें बेटे, इसमें अब देखो बेटा, तो कार्बल अमाइन रिएक्शन में हम लोग क्या करते हैं, एलिफैटिक और एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन लेते हैं। प्राइमरी अमाइन समझ रहे हो बेटे, जैसे कि हमने कहा कि एक तो हमारे पास होता है RNH2, एक होता है हमारे पास RNHR, और एक होता है RNR। ठीक है, ये आपका प्राइमरी या 1 डिग्री अमाइन बोलते हैं इसको, ये आपका 2 डिग्री अमाइन है, एंड दिस इज 3 डिग्री अमाइन। तो ये आपका प्राइमरी, यानी नाइट्रोजन से अगर 2 हाइड्रोजन लगे हुए तो प्राइमरी अमाइन है। ये अगर यहाँ पर अल्काइल ग्रुप लगा है तो एलिफैटिक हो जाता है, और तो अगर यहाँ पर हम फिनाइल ग्रुप लगा दें, लाइक कोई एरोमेटिक कंपाउंड की बात कर लें, तो ये आपका क्या हो जाता है, एरोमेटिक। तो ऊपर वाला जो ये वाला जो है, ये आपका एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन है, एंड दिस इज योर एलिफैटिक प्राइमरी अमाइन। तो एरोमेटिक और एलिफैटिक कोई सा भी हो, बट वो प्राइमरी हो। सो एलिफैटिक और एरोमेटिक अमाइन की बात हम करते हैं, और उसका रिएक्शन जब हम बेटे किससे कराते हैं, क्लोरोफॉर्म और KOH से कराते हैं। 1 डिग्री अमाइन या प्राइमरी अमाइन का, इट मे बी एलिफैटिक और इट मे बी एरोमेटिक। जब इसका रिएक्शन हम क्लोरोफॉर्म या KOH से कराते हैं तो यहाँ पर फॉल स्मेल का एक कंपाउंड मिलता है, एंड दैट जिसको हम बोलते हैं कार्बाइल अमाइन। बेसिकली दिस इज कॉल्ड कार्बाइल अमाइन, दैट इसलिए इसका नाम कार्बाइल अमाइन रिएक्शन है। फॉल स्मेल मिलता है इसका, अल्काइल आइसोसाइनाइड बन जाता है यहाँ पे बेटे। ठीक है, तो वेरी बैड स्मेलिंग होता है, तो तुरंत पता चल जाता है कि यहाँ पर फॉल स्मेल यानी वेरी बैड स्मेल। यानी जब हम प्राइमरी अमाइन एलिफैटिक एरोमेटिक रिएक्शन क्लोरोफॉर्म और KOH से कराते हैं तब एक बहुत बैड स्मेलिंग फॉल स्मेल मिलता है, जिससे कि हमें कंफर्मेशन मिलता है कि भाई यहाँ पर कार्बाइल अमाइन बन गया है या अल्काइल आइसोसाइनेट बन गया है, राइट। ओके, so reaction of primary amine with CH3 and KOH convert to isocyanide, this is RNC isocyanide है ना। it is also test for primary amine, primary amine का टेस्ट भी है कि आपने प्राइमरी अमाइन लिया और उसने बेटा क्या किया, क्लोरोफॉर्म KOH डाला, और जैसे आपको बाइट स्मेल या फॉल स्मेल मिला, इसका मतलब कंफर्म हो गया कि वहाँ पर आइसोसाइनाइड बन चुका है। बाइट स्मेलिंग कंपाउंड होता है ये, राइट। और इसमें जो है इन्वॉल्व जनरेशन ऑफ कार्बिन, यहाँ पे कार्बिन का जनरेशन होता है, कार्बिन मैकेनिज्म के थ्रू रिएक्शन आगे बढ़ती है। कार्बिन के बारे में अगर हम बात करें बेटे, तो कार्बिन जो है ये बेसिकली होता है कि यहाँ पर कार्बन पर अगर 2 अलग अलग ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं,
या कार्बिन पर एक सिंगल ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, कुछ इस तरह से, है ना। और इसके पास जो है टोटल 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटे, कितने? 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये वाला अगर एक ही ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है तो उसको बोलते हैं सिंगलेट कार्बिन, और अगर अलग अलग ऑर्बिटल में है तो उसको बोलते हैं ट्रिपलेट कार्बिन, ट्रिपलेट कार्बिन। एंड जनरली ट्रिपलेट कार्बिन इज मोर स्टेबल, बट इस सिंगलेट कार्बिन कब स्टेबल हो सकता है? इट कैन, अगर यहाँ पर कोई स्टेबिलिटी के लिए या तो इस कंपाउंड के अंदर बैक बॉन्डिंग प्रेजेंट हो, क्या प्रेजेंट हो? बैक बॉन्डिंग प्रेजेंट हो, या कोई सा भी पोलर सॉल्वेंट अगर हो तो ये इसको स्टेबलाइज कर सकता है, ये स्टेबल होगा। अदरवाइज ये सिंगलेट फिर ट्रिपलेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो या तो इसमें बैक बॉन्ड का केस अवेलेबल हो, या फिर ये इसको पोलर सॉल्वेंट में डाले। तो पोलर सॉल्वेंट क्या करता है बेटे? इस लोन पेयर को अपनी तरफ, है ना, अट्रैक्ट करके रखता है, मेंटेन रखता है, इसको स्टेबल रखता है, राइट, ओके। और अगर इसके पास बीबी नहीं है, कोई एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी नहीं है, पोलर सॉल्वेंट नहीं है, तो ये सिंगलेट ट्रिपलेट में कन्वर्ट हो जाता है, बिकॉज ट्रिपलेट इज मोर स्टेबल। बात समझ रहे हो? तो अब जरा देखते हैं इसका मैकेनिज्म। देखिए क्या है मैकेनिज्म बेटे इसका, कि भैया क्लोरोफॉर्म सबसे पहले KOH से रिएक्ट करता है। क्लोरोफॉर्म बेटा किससे रिएक्ट करता है? KOH से रिएक्ट करता है, और आपका क्या बनाता है बेटे? KCl वाटर एंड आपका CCl2 कार्बिन बनाता है। क्या बनाता है? CCl2 कार्बिन। इसको ऐसे लिख सकते हो, CCl2 कार्बिन, CCl2 कार्बिन। और ये बेटा आपका सिंगलेट कार्बिन बनता है। और इसमें क्या होता है सिंगलेट कार्बिन में बेटा, कि एक में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और एक आपका खाली डब्बा, क्योंकि टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है बेटे इसके पास, तो 8 होना चाहिए, तो एक आपका खाली डब्बा भी इसके अंदर होता है। दिस इज कॉल्ड डाइक्लोरोकार्बिन। अच्छा, इसके साथ एक फायदा क्या होती है? सिंगलेट है, अब सिंगलेट है, और आप देखो यहाँ पर खाली डब्बा है बेटे, यहाँ पर खाली डब्बा है, और आप देख सकते हो यहाँ पर क्या है बेटे? लोन पेयर है, यहाँ पर लोन पेयर है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? बैक बॉन्ड हो सकता है। क्या हो सकता है? यहाँ पर देखो लोन पेयर, बैक बॉन्ड। तो बैक बॉन्ड की वजह से क्या है, ये आपका स्टेबल हो रहता है। या फिर आप ये कह सकते हो इसके पास लोन पेयर, उसके पास वैकेंट 3D ऑर्बिटल्स हैं, तो बेटा यहाँ पर क्या हो सकता है? बैक बॉन्ड हो सकता है, और बैक बॉन्ड की वजह से सिंगलेट में ही रहेगा, ये ट्रिपलेट में कन्वर्ट नहीं होगा। यहाँ तक बात समझ में आती है क्या बेटे? तो किस तरह से आपने यहाँ पर देखा कि क्लोरोफॉर्म, अगर हम क्लोरोफॉर्म और KOH का रिएक्शन करा दें, मीन्स कुछ इस तरह से जरा आप समझें। हमने क्लोरोफॉर्म लिया, देखिए जरा सा, Cl, और यहाँ पर H है, और इसका रिएक्शन हमने KOH से कराया है। KOH का मतलब हमने इसके रिएक्शन इस तरह से कराया, तो OH माइनस है बेटे। और देखो यहाँ पर 3 माइनस आई ग्रुप लगे हुए हैं, तो इस H को बहुत एक्टिव बना देंगे, इजीली रिप्लेसेबल हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस, और यहाँ पर आ जाएगा बेटे आपका क्या? प्लस। और यहाँ से पानी निकल जाएगा बाहर, पानी निकल गया, और आप देखोगे यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको नजर आएगा क्या? Cl, और C पर क्या है? माइनस चार्ज। जैसे इस पर तगड़ा माइनस चार्ज आता है बेटे, ये क्या करता है? ये बहुत तगड़ा प्लस आई शो करता है, और इसको किक मारता है, क्योंकि ये अच्छा लिविंग ग्रुप बना देता है इसको। तो ये माइनस और यहाँ पर प्लस आ जाता है, और फाइनली यहाँ पर देखो C, और यहाँ पर Cl, देखो 2 Cl बचे, और यहाँ पर देखो 2 इलेक्ट्रॉन, प्लस माइनस न्यूट्रलाइज हो गया, और एक ही ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन। एक ही ऑर्बिटल में कैसे? क्योंकि बेटा देखो यहाँ पर क्या हुआ कि जब ये बॉन्ड टूटा, तो देखो एक ही ऑर्बिटल में थे ये 2 इलेक्ट्रॉन ना, तो जब H+ निकला, 2 इलेक्ट्रॉन दिया, तो एक ही ऑर्बिटल में ये इलेक्ट्रॉन आपको नजर आएंगे। ठीक है, ये आपका देखिए डाइक्लोरोकार्बिन किस तरह से बना। तो देखिए डाइक्लोरोकार्बिन बन गया कि नहीं बन गया? और एक यहाँ से क्या निकला बेटे? Cl निकला, Cl माइनस। तो Cl माइनस और ये K+ मिलकर क्या बना देगा? देखो KCl बना देगा, और एक पानी आप निकाल चुके हो। तो आप प्रॉपर ये रिएक्शन आप समझ गए कि नहीं समझ गए? किस तरह से बेटा आपका सिंगलेट कार्बिन बन गया, राइट? क्यों स्टेबल है आपको ये भी बता दिया मैंने आपको। सो दिस फॉर्मेशन ऑफ सिंगलेट कार्बिन। जैसे ही सिंगलेट कार्बिन बनता है बेटे, है ना, तो ये क्या है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है बेटे, है ना। इसके पास लोन पेयर भी, इसके पास न्यूक्लियोफिलिक सेंटर भी है, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर भी है। तो सिंगलेट कार्बिन बेसिकली ये आया। अब क्या होगा कि आपके पास प्राइमरी अमाइन था, तो आपने CH3 और KOH लिया, इसकी रिएक्शन आपको प्राइमरी अमाइन से कराना था, तो यहाँ से आपने कार्बिन जनरेट कर लिया। अब ये प्राइमरी अमाइन, तो यहाँ पर देखिए बेटे लोन पेयर है, और इसके पास एक खाली डब्बा, तो खाली डब्बा तो इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसलिए इलेक्ट्रोफाइल हो गया, और इसके पास लोन पेयर तो ये न्यूक्लियोफाइल हो गया बेटे। तो ये क्या हो गया आपका? न्यूक्लियोफाइल हो गया। ठीक है बेटे, ये आपका क्या हो गया? न्यूक्लियोफाइल हो गया। तो अब क्या होगा कि लोन पेयर और खाली डब्बे के बीच में एक बॉन्ड बनता है बेटा, एक लोन पेयर और एक खाली डब्बा एक बॉन्ड बनाता है। जहाँ पर लोन पेयर है वहाँ पर प्लस, और जहाँ पर खाली डब्बा है वहाँ पे माइनस आता है। ये चीज़ हम लोग पहले बहुत बार बात कर चुके हैं। तब इन दोनों के बीच में क्या होगा बेटे? एक बॉन्ड बन जाएगा। देखिए एक बॉन्ड बन गया, और जहाँ पर खाली डब्बा था देखिए वहाँ पर आ गया माइनस, और जहाँ पर लोन पेयर था देखिए वहाँ पर आ गया प्लस। जैसे इस पर प्लस आता है तो देखो यहाँ पर बेटा कार्बन पर माइनस है, तो बेस का काम करेगा, और यहाँ पर H+ है, देखिए प्लस चार्ज है, तो H+ को और आसानी से अपनी तरफ इसके इलेक्ट्रॉन्स को खींच लेगा, तो H+ आसानी से रिलीज हो जाएगा। तो अगर इसको ऐसे खींच लेगा ये, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस, यहाँ पर आ जाएगा प्लस, और यहाँ पर इंट्रामोलिकुलर एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगा, H इधर चला जाएगा। तो देखिए CH हो गया और 2 Cl हो गए, और ये नाइट्रोजन आ गया। अब समझिएगा नाइट्रोजन पे बेटे क्या है? नाइट्रोजन पे एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होता है, तो 1 2 3 2 बच गए, तो लोन पेयर। ये लोन पेयर, अगर इस लोन पेयर के यहाँ प्लस चार्ज मिल जाए तो बेटा बैक बॉन्ड का केस नहीं बन जाएगा? प्लस लोन पेयर एक बॉन्ड बनाता है,
प्लस लोन पेयर एक बॉन्ड बनाता है और जहाँ पर लोन पेयर वहाँ प्लस आता है। दिस इज ऑल्सो केस ऑफ रेजोनेंस, या फिर इसको बैक बॉन्ड का केस भी बोल सकते हैं। तो बैक बॉन्ड की वजह से ये Cl बाहर जाएगा, सो दैट कि इसकी स्टेबिलिटी और बढ़ जाए। तो ये माइनस यहाँ पे आएगा क्या, प्लस। तो देखिए Cl माइनस हुआ बाहर, Cl माइनस हुआ बाहर, और ये प्लस लोन पेयर ने एक बॉन्ड बनाया, जहाँ पर लोन पेयर है वहाँ प्लस आया। तो देखिए प्लस लोन पेयर ने एक बॉन्ड बनाया, जहाँ पर लोन पेयर था वहाँ प्लस आ गया, ये प्लस आ गया। जैसे इस पर प्लस आएगा, बेस पड़ा ही हुआ है आपके पास, तो ये जो है एक्टिव हाइड्रोजन हो गया बेटे। हो गया कि नहीं हो गया, क्योंकि नाइट्रोजन में प्लस चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन इसके खींच लेगा। जब इसके इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, जरा समझिएगा, तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, और H प्लस यहाँ से पानी निकाल देगा। ये पानी निकल गया और यहाँ पर प्लस माइनस न्यूट्रलाइज हो गया। तो बेटा देखिए क्या बना यहाँ पर, RN डबल बॉन्ड CHCl, RN डबल बॉन्ड CHCl। अगेन फिर से बेटा देखो यहाँ पर लोन पेयर है, और यहाँ प्लस आ जाए तो बैक बॉन्ड का केस बन जाएगा। तो इसका मतलब फिर से ये Cl को किक मारेगा, यहाँ माइनस यहाँ प्लस आएगा, और प्लस लोन पेयर एक बॉन्ड बना लेगा, और जहाँ पर लोन पेयर है वहाँ प्लस आ जाएगा, राइट। और यहाँ पर H है, फिर से H है, यहाँ प्लस चार्ज आ गया बेटे, तो फिर से एक्टिव हो जाएगा। और वैसे भी C ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन से अटैच्ड है, Sp कार्बन से अटैच्ड है, तो ये बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा। तो यहाँ पर H प्लस, ये मतलब ऐसे टूट जाएगा, H प्लस बाहर हो जाएगा, माइनस प्लस। ये बेस फिर से, ये जो बेस आप देख रहे हो, ये बेस आपका फिर से ये बेस इस प्लस को खींच लेगा, पानी निकल जाएगा बाहर, और देखो यहाँ पर RNC बन जाएगा ये। और आपको पता है बेटा कि अगर ऐसे कोई बॉन्ड लिखा हुआ है प्लस माइनस कुछ इस तरह से, तो इसको हम डेटिव बॉन्ड भी लिख सकते हैं। जिधर माइनस है उधर की तरफ हम हेड कर सकते हैं, जिधर प्लस है उसको टेल कर सकते हैं। तो जरा देखिए, तो इस पूरे पर्टिकुलर पार्ट को अगर आप ध्यान से देखें, इस पूरे पर्टिकुलर पार्ट को, ये सिंगल बॉन्ड और ये इसको एक डेटिव बॉन्ड की तरह हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए RNC बन गया, सो दिस इज फॉर्मेशन ऑफ RNC अल्काइल आइसोसाइनाइड। ये देखिए फॉल स्मेल बैड स्मेलिंग का कंपाउंड ये बन जाता है। सो दिस इज द कंप्लीट मैकेनिज्म ऑफ कार्बोलामाइन रिएक्शन। बोलो बेटे, बात समझ में आई, मैकेनिज्म समझ में आ गया कि नहीं आ गया आपको बेटा? और कोशिश की आपको समझाने की बहुत सही तरीके से, मस्त प्रॉपर तरीके से। तो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ कार्बोलामाइन रिएक्शन, राइट। ओके, अब यहाँ पर क्या है, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमाइन डज नॉट गिव कार्बोलामाइन टेस्ट और रिएक्शन। तो 2 डिग्री 3 डिग्री नहीं देता है ना, एरोमेटिक या एलिफेटिक देता है। अगर आप एनिलीन के साथ रिएक्शन कराओ तो एरोमेटिक 1 डिग्री अमाइन, प्राइमरी अमाइन CH3CL3 के ओर से कराओगे तो PHNC बना दो, और फिर देखो यहाँ पर K है तो KCl बना दो, और प्लस पानी निकाल दो यहाँ से। तो देखिए आपका फिनाइल आइसोसाइनाइड यहाँ पर बन गया ये। सो दिस इज, अच्छा अब यहाँ पर एक मैकेनिज्म से एक चीज़ और समझें बेटे, कि ये जो अमाइन है इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है ना बेटे, इसका मतलब इस अमाइन के पास मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होना चाहिए। यानी कि हम रेट की बात करें तो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ अमाइन, क्योंकि जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा उतना आसानी इसको दे पाएगा। और इस कार्बिन के पास ये मोर इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होना चाहिए, मोर इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होना चाहिए, क्योंकि जितना इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होगा ये उतना ही तेजी से इलेक्ट्रॉन लेने की कोशिश करेगा, और बेटा है ना कैप्चर करने की कोशिश करेगा। तो रेट और रिएक्टिविटी की बात करें, सो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ अमाइन, एंड रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी ऑफ कार्बिन। तो रेट इन दोनों पे डिपेंड कैसे करेगा, ये बात आपको समझ में आती है। तो अगर हम यहाँ पर बात करें रेट और रिएक्टिविटी ऑफ कार्बाइल अमाइन रिएक्शन, रेट और रिएक्टिविटी ऑफ कार्बाइल अमाइन रिएक्शन बेटे, तो जरा देखो रेट और रिएक्टिविटी की बात देखो जरा सा। सो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर ऑफ अमाइन, और मोर फ्री इलेक्ट्रॉन ऑफ अमाइन, या मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ नाइट्रोजन ऑफ अमाइन। तो जितना ज़्यादा इस अमाइन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा बेटे, ये देखो NH2 है ये, इस पर जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा ये कार्बिन को देगा ना इस तरह से। ये आपके पास कार्बिन था और ये खाली डब्बा था, ये उतना ही आसानी से इसको इलेक्ट्रॉन दे पाएगा। यानी ये जितना फ्री होगा, फ्री कह सकते हो कि ये मोर फ्री होना चाहिए, जितना ज़्यादा फ्री है मतलब ये कहीं इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए रेजोनेंस वगैरह में ज़्यादा। तो जितना ज़्यादा फ्री होगा उतना ज़्यादा इसको इलेक्ट्रॉन दे पाएगा, जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा उतना ही ज़्यादा इसको इलेक्ट्रॉन दे पाएगा, या फिर जितना ज़्यादा इसकी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी होगी उतना ही ज़्यादा इसको इलेक्ट्रॉन दे पाएगा, और आसानी से रिएक्शन आगे बढ़ेगा। और ये जितना आसानी से ले पाएगा उतनी जल्दी से इलेक्ट्रॉन रिएक्शन आगे बढ़ेगा, राइट। सो फॉर कार्बिन रेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बैक बॉन्डिंग, रेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बैक बॉन्डिंग। क्यों बैक बॉन्डिंग? क्योंकि बेटा अगर यहाँ पे बैक बॉन्डिंग हो गया तो इसकी डिफिशिएंसी तो यहीं से कंप्लीट हो जाएगी, तो फिर ये उतना इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट नहीं रह पाएगा, और अगर ये उतना इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट नहीं रह पाया तो फिर बेटा उतना आसानी से इलेक्ट्रॉन ले नहीं पाएगा, क्योंकि जितना भूखा होगा ये उतना ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन लेगा। सो पुअर बैक बॉन्डिंग, मोर चांस टू गिव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अमाइन इन वैकेंट ऑर्बिटल ऑफ कार्बाइन। कार्बाइन का जो वैकेंट ऑर्बिटल है अगर ये बैक बॉन्ड से ही भर गया तो बेटा बाहर से नहीं ले पाएगा, इसलिए इसकी बैक बॉन्डिंग कैसे होनी चाहिए? पुअर होनी चाहिए। कैसे होनी चाहिए? पुअर होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पर जो बैक बॉन्ड होगा बेटे Cl के केस में, दैट विल बी कार्बन 2p का है और ये आपका 3p का है। सो 3p 2p 3p होगा, है ना। बट अगर हम यहाँ पे फ्लोरीन लगा दें तो 2p 2p का हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग बैक बॉन्डिंग हो जाएगा, तो लेने में इसको फिर दिक्कत होगी, बैक बॉन्डिंग अच्छे से तगड़ा वाला बन जाएगा, राइट। कहानी समझ में आती है बेटे? तो रिएक्टिविटी भी आप समझ गए हो, ठीक है। देन अब हम बात कर सकते हैं बेटे क्या, क्वेश्चंस ऑन रेट और रिएक्टिविटी ऑफ कार्बाइल अमाइन रिएक्शन। तो ऑन दिस बेसिस बेटे अब हम रेट और रिएक्टिविटी को ध्यान रखना है बेटे कि जो अमाइन है आपकी प्राइमरी अमाइन, उसका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर ज़्यादा होना चाहिए, मोर फ्री इलेक्ट्रॉन होना चाहिए,
या मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होनी चाहिए। जो कार्बिन है उसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होना चाहिए या फिर लेस पुअर बैक बॉन्डिंग होनी चाहिए, जिससे कि आसानी से वो इलेक्ट्रॉन ले पाए। बस लॉजिकली आप बात को समझने की कोशिश करें और देखें जरा सा क्या। जैसे इन दोनों तो अमाइन है बेटे, तो बताओ अमाइन में यहाँ पर देखो लोन पेयर सिंगल डबल, यहाँ पर रेजोनेंस में चला जाएगा बेटे। बट अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर रेजोनेंस नहीं, सो दिस इज मोर फ्री इलेक्ट्रॉन, तो इसलिए इसका रेट ऑफ कार्बाइल अमाइन रिएक्शन ज़्यादा होगा। अब जैसे इसकी बात करें, यहाँ पर लोन पेयर, यहाँ पर लोन पेयर सिंगल डबल रेजोनेंस में चला गया बेटे, जबकि लोन पेयर सिंगल सिंगल रेजोनेंस नहीं है, मोर फ्री है, मोर रेट। अब CH Cl3 और CH Br3 की बात करें अगर, तो देखो यहाँ पर 2p और 3p होगा कार्बन पे, यहाँ पे 2p और है ना 4p हो जाएगा। तो बेटा देखो ये मोर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हो गया, ये लेस स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हो गया, तो यहाँ पे पूरा बैक बॉन्डिंग हो जाएगा। और अगर पूरा बैक बॉन्डिंग है बेटे, पुअर बैक बॉन्डिंग है तो ये आसानी से इलेक्ट्रॉन ले पाएगा, इसका ऑर्बिटल उतना भरा हुआ नहीं रहेगा ड्यू टू बैक बॉन्डिंग, तो इसलिए इसका रेट ज़्यादा हो जाएगा। अब अगर हम इसकी बात करें, इसकी और इसकी बात करें बेटा, तो देखो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन लोन पेयर, यहाँ पर भी लोन पेयर, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स लगे हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है, तो मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मोर रेट। इसकी बात करें अगर हम, तो देखो लोन पेयर सिंगल सिंगल नो रेजोनेंस, यहाँ पर लोन पेयर सिंगल डबल रेजोनेंस, तो बेटा ये मोर फ्री है, इसलिए इसका रेट ज़्यादा होगा। बताओ बेटा, सो रेट और रिएक्टिविटी की बात भी आप कर सकते हो बेटा, बताओ रेट और रिएक्टिविटी की बात भी आप कर सकते हो बेटे। बताओ बेटा आपको बात यहाँ तक समझ में आती है क्या? कहानी यहाँ तक बेटे क्लियर हो गई? कार्बाइल अमाइन रिएक्शन बहुत अच्छे से तगड़े से क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ये मुझे आप बताएं, फटाफट बताएं तेजी से। सारी चीज़ें कॉन्सेप्ट बेटा अच्छे से तगड़े से क्लियर हुए कि नहीं हुए? तो आप इस तरह से बहुत बढ़िया तरीके से देखो सारी रिएक्शंस मैं आपको बहुत प्रॉपर मैकेनिज्म के साथ अच्छे तरीके से समझाना चाह रहा हूँ और समझा भी रहा हूँ बेटे, और मोस्ट प्रॉब्ली आप चीज़ों को 100 या 200% समझ भी रहे हो। ठीक है, अब कुछ क्या है बेटे, कुछ कॉमर्शियल कंपाउंड्स हैं, उनको देखो जो कि हम लोग यूज करते हैं। क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है। जैसे हम बात करें बेटा अगर पॉलीहेलोजन कंपाउंड्स में, तो पॉलीहेलोजन कंपाउंड्स में एक कंपाउंड जो आपका होता है मिथाइलिन क्लोराइड होता है, एक आपका क्लोरोफॉर्म होता है और एक आपका आइडोफॉर्म होता है। तो क्लोरोफॉर्म और आइडोफॉर्म, तो बेटा इसके जस्ट पहले वाले केस में हम लोगों ने आइडोफॉर्म रिएक्शन में कवर कर लिया दोनों को तो प्रॉपर तरीके से। तो एक जो बचा है हम इसमें बात कर लेते हैं मिथाइलिन क्लोराइड की, या फिर इसको डाइक्लोरोमीथेन बोलते हैं। देखिए डाइक्लोरोमीथेन या फिर मिथाइलिन क्लोराइड बोलते हैं। सो कार्बन कंपाउंड्स हैविंग मोर देन 1 हेलोजन एटम्स आर पॉलीहेलोजन कंपाउंड्स। तो इसके पास ऐसे कार्बन कंपाउंड जिनके पास एक से ज़्यादा हेलोजन एटम्स है, जिसके पास 2 हैं, है ना, जैसे CHCl3 इसके पास 3 है, CHBr3 इसके पास 3 है, CHI3 इसके पास 3 है। तो एक से ज़्यादा अगर है तो आपका पॉलीहेलोजन कंपाउंड्स होंगे, है ना। तो हम पॉलीहेलोजन कंपाउंड्स में बात कर, तो इन तीनों की बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं आइडोफॉर्म टेस्ट में, इसकी जस्ट पहले वाले लेक्चर में, है ना। और ये आपका जो CH2Cl2 है इसकी बात यहाँ पर कर लेते हैं। दिस इज कॉल्ड व्हाट, डाइक्लोरोमीथेन या फिर मिथाइलिन क्लोराइड, राइट। तो ये देखो क्या होता है, अगर हम मीथेन का रिएक्शन Cl2 से कराएं, 2 मोलिकुल्स ऑफ Cl2 से, और हीट कर दें तो CH2Cl2 बनता है और HCl बन जाता है, राइट। ये कॉमर्शियली यूज होते हैं प्रोडक्ट्स, है ना। कहाँ पे यूज होते हैं? इट इज एन इफेक्टिव सॉल्वेंट एंड यूज इन फार्मास्यूटिकल एंड फूड इंडस्ट्री। इसको फार्मास्यूटिकल और फूड इंडस्ट्री में हम इस कंपाउंड का मिथाइलिन क्लोराइड का यूज करते हैं बेटे, डाइक्लोरोमीथेन का यूज करते हैं। तो आपको रिएक्शन पता होना चाहिए और आपका इसका यूजेज पता होना चाहिए, सो दैट ये क्वेश्चन अगर इससे रिलेटेड आए तो आप फटाक से जबरदस्त तरीके से उसका आंसर दे पाओ। चलिए अगला बात करें, अगला इज कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4। ये भी पॉलीहेलोजन होगी कि नहीं हो गया बेटे? तो अगर हम कार्बन डाइसल्फाइड की रिएक्शन बेटा क्लोरीन से करा दें, Cl2 से करा दें, अगर 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ Cl2 से इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3 एंड हीट, तो बेटा यहाँ पर CCl4 बन जाता है और H2Cl2 बनता है, बन गया CCl4। अगर हम मीथेन का रिएक्शन 4Cl2 से करा दें हीट, है ना, करके इसका हम फोटो हेलोजिनेशन करा के बना सकते हैं, क्या CCl4 बना सकते हैं बेटा, और यहाँ से 4HCl निकल जाएगा। तो CCl4 है कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो इसका प्रॉपर्टी क्या, इट इज ए कलरलेस लिक्विड, बॉइलिंग पॉइंट इसका 350 केल्विन होता है ना। इट हैज सिकली स्मेल होता है। अब इसका यूज कहाँ पे होता है? सॉल्वेंट फॉर ऑयल्स, फैट्स, रेजिन्स, लिक्विड्स एटसेट्रा। इट इज नॉन इन्फ्लेमेबल एंड यूज्ड एज अ फायर एक्सटिंग्विशर। तो हम इसको फायर एक्सटिंग्विशर में भी यूज करते हैं। तो जस्ट आपको क्या पता होना चाहिए, रिएक्शंस पता होनी चाहिए, प्रॉपर्टी और उसके यूजेज पता होने चाहिए। एक और बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है बेटे, एंड दैट इज कॉल्ड फ्रीऑन, है ना, जो कि आजकल यूज नहीं किया जा रहा है। फ्रीऑन हम कैसे करते हैं, फ्रीऑन बेटा कैसे बनाते हैं? कार्बन टेट्राक्लोराइड का रिएक्शन हम एंटीमनी फ्लोराइड SbF3 से कराते हैं, हीट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ SbCl5। तो यहाँ पे 3CCl2F2 बनता है, दैट इज कॉल्ड फ्रीऑन 12, है ना, और यहाँ पर SbCl3 बन जाता है। ये कंपाउंड होता है बहुत ही ज़्यादा स्टेबल होता है बेटे, सो इट इज एक्सट्रीमली स्टेबल, है ना, अनरिएक्टिव होता है, नॉन टॉक्सिक होता है, नॉन कोरेसिव होता है, एंड इजिली लिक्विफेबल गैस होता है ये बेसिकली, ठीक है। यूजेज इसका क्या है? दे हैव ऑल्सो बीन यूज्ड एक्सटेंसिवली एज प्रोपेलेंट्स फॉर एरोसोल्स, है ना, एंड फोम्स टू स्प्रे आउट डिओडेंट्स वगैरह में, है ना, क्लींजर, हेयर स्प्रे, शेविंग क्रीम्स, बात समझ रहे हो, इन सब में बहुत ज़्यादा इसका यूज किया जाता है। यूज ऑफ फ्रीऑन इज बीइंग रिड्यूस्ड एंड बैंड
बिकॉज दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ओजोन लेयर डिप्लीशन। तो ये जो है बेटा क्योंकि हाईली एक्सट्रीमली स्टेबल होता है गैस, ये होती है बेटे, बहुत हाईली अनरिएक्टिव होता है बेटे, एक्सट्रीमली स्टेबल होता है, तो ये डिकम्पोज नहीं होता है जल्दी से, मतलब इसको एक बार बन गया तो इसको डिस्ट्रॉय करना बहुत मुश्किल होता है। तो गैस एटमॉस्फेयर में जाके ओजोन लेयर को क्या करता है, डिप्लीशन कर देता है। सो इसलिए इसको बैन किया गया है, फिर इसका यूज कम कर दिया गया है, बिकॉज दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ओजोन लेयर डिप्लीशन। बात समझ रहे हो बेटा? तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए बेटे, है ना। इसके बाद एक आता है आपका DDT, है ना। DDT क्या होता है, इसको DDT क्या होता है, डाइक्लोरो ट्राइक्लोरोईथेन। देखो डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो, और देखो एक कार्बन है और यहाँ पर एक कार्बन, ये 2 कार्बन हो गए इथेन, तो 2 कार्बन के लिए इथेन, तो ये आपका क्या है, पैरेंट चेन हो गया, 2 कार्बन के आपका पैरेंट चेन हो गया, 2 कार्बन के पैरेंट चेन हो गया। अब देखो डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो और 2 कार्बन का इथेन, सो दिस इज कॉल्ड DDT। और चूंकि पारा पे दोनों लगे हैं इसके, तो इसलिए पारा कामा पी मीन्स पारा पे लगे हैं, पारा पी डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। राइट, समझ में? ओके, ये स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए, यू मस्ट नो दिस स्ट्रक्चर। अब क्या है बेटा, इट इज अ व्हाइट पाउडर इनसॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन ऑयल, ऑयल में सॉल्युबल होता है। इट इज़ यूज्ड एज एन, है ना, इंसेक्टिसाइड्स की तरह हम इसका यूज़ करते हैं। इट रिजल्ट्स इन पोल्यूशन ड्यू टू एक्सट्रीम स्टेबिलिटी। अब इसका भी स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा होता है, इसकी वजह से ये पोल्यूशन भी होता है इसकी वजह से। इट इज़ नॉन बायोडिग्रेडेबल, लो एक बार बन गया तो ये डिकम्पोज नहीं होगा, है ना। मेनी स्पीसीज ऑफ इंसेक्ट्स डेवलप्ड रेजिस्टेंस फ्रॉम DDT, राइट, एंड इट वॉज ऑल्सो डिस्कवर्ड टू हैव हाई टॉक्सिसिटी इन फिश। फिश के लिए बहुत डेंजरस होता है बेटे, है ना। सो द केमिकल स्टेबिलिटी ऑफ DDT एंड इट्स फैट सॉल्युबिलिटी कंपाउंड्स द प्रॉब्लम ऑफ DDT, है ना। सो DDT इज नॉट मेटाबोलाइज्ड वेरी रैपिडली बाय एनिमल्स। तो होता क्या बेटा कि DDT जो है मेटाबोलाइज भी नहीं होता है एनिमल्स के लिए, तो एनिमल्स के लिए बहुत ही डेंजरस होता है। और दूसरा हाई स्टेबल होता है, बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है, नॉन, इसलिए इसको बोलते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल। जैसे कि प्लास्टिक्स वगैरह नहीं होती है नॉन बायोडिग्रेडेबल, वैसे ये भी होता है बेटा। तो ये पोल्यूशन क्रिएट करेगा जो कि हमारे लिए डेंजरस हो सकता है आगे के लिए, है ना। तो इसलिए यूजेस तो है बेटे, बट इसके, है ना, प्रोस तो हैं, तो कौन से भी इसके हैं एक्चुअली में। तो दोनों चीज़ें आपके सामने यहाँ पर आई। तो कुछ कॉमर्शियल कंपाउंड्स थे बेटे जो मैंने डिस्कस किए। अब जो हम लोग कर चुके हैं बेटे, उस पर बेस्ड हम थोड़ा सा बात करना चाहेंगे। क्या बात करना चाहेंगे जरा देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो फटाफट आप देखते चले जाए, एक बार आपका प्रॉपर रिविजन होगा। जरा देखिए, अगर हम सेंट मेयर रिएक्शन की बात करें तो आप बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड ले लो, उसके रिएक्शन CuCl HCl से करा दो, CuBr HCl से करा, CuBr HBr से करा दो, CuCN KCN से करा दो। ये सारी मैकेनिज्म मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, बोलो बेटे यस। तो यहाँ पर जो डाइजोनियम सॉल्ट है, यहाँ पर CuCl HCl है, ये हटेगा यहाँ से, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस आएगा, इसका निगेटिव पार्ट Cl माइनस यहाँ पे ऐड हो जाएगा, Cl आ गया, N2 बाहर आ जाएगा, N2Cl है, फिर से CuBr, तो Br माइनस है यहाँ पर, ये बाहर जाएगा, माइनस यहाँ प्लस आएगा, यहाँ Br ऐड हो जाएगा। CuCN है, Cn माइनस है बेटे यहाँ पर, ये बाहर जाएगा, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ पे Cn ऐड हो जाएगा। तो ये आपका हो गया सेंट मेयर रिएक्शन। दूसरा हम लोग बात कर चुके हैं बेटा किसकी, फ्लिंकस्टाइन रिएक्शन की। तो ये हैलाइड एक्सचेंज रिएक्शन है। इसका क्या हो गया, Cl और इसका Ni है, एसीटोन के प्रेजेंस में बेटा ये I और Cl इंटरचेंज हो जाएगा, तो यहाँ पर I आ गया और देखिए NaCl बाहर हो गया। सिमिलरली बेटा इसका प्रॉपर मैकेनिज्म मैं बता चुका कि कौन सी रिएक्शन फिजिबल है, कौन सी फिजिबल नहीं है, कौन सी स्पॉन्टेनियस है, कौन सी स्पॉन्टेनियस नहीं, आपको पता है। यहाँ पर देखिए इंटरचेंज हो जाएगा, ये देखिए Br और ये I है, तो I इधर आ जाएगा, Br इसके साथ, तो NaBr बन जाएगा और यहाँ पर I आ गया। देखिए वुड्स रिएक्शन आपको पता है कि आपने अल्काइल हाइड्राइड लिया और यहाँ पर सोडियम लिया ड्राई एथर के प्रेजेंस में, और यहाँ से आपने 2 NaBr निकाल दिया, तो CH3 बन गया। आपने यहाँ पर लिया देखो CH3 और Br, यहाँ पे 2 Na लिया, राइट, और आप यहाँ पर इसके 2 मॉलिक्यूल्स लेंगे, अगर 2 मॉलिक्यूल्स, मतलब कुछ इस तरह से रिएक्शन जाएगा आपका। कैसे जाएगा, CH3 और Br प्लस आप यहाँ पे 2 Na ले लोगे, और प्लस इसी का आप मिरर इमेज ले लो बेटे, तो C है ना, यहाँ पर H होगा और यहाँ पर CH3 और यहाँ पर आपका CH3, यहाँ से ऐसे निकाल दोगे 2 NaBr इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो आप देखो आपको ये प्रोडक्ट मिल जाएगा। बट इसमें क्या है बेटा, हमेशा इवन नंबर का ही मिलेगा आपको, जैसे काउंट कर सकते हो 1 2 3 4, 1 2 इवन नंबर का ही मिलेगा, हमेशा आपको मिलेगा। क्योंकि बेटा अगर आप, क्योंकि हमेशा इसका क्या होगा, डाइमर बनेगा, यानी हमेशा डबल होगा ये। तो अगर आप कोई ऑड नंबर लाइक 3 ले तो उसका डबल करोगे तब भी 6 आएगा, इवन होगा, या कोई आप इवन नंबर ले लो उसका डबल करो 8, तब भी वो इवन ही होगा। तो यहाँ पर इवन नंबर का ही आपको कंपाउंड मिलने वाला है। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पर बेटे, दैट इज वुड्स फिटिक रिएक्शन। वुड्स में आपने क्या देखा, जब आप वुड्स की बात कर रहे हो बेटा, तो यहाँ पर आपने अल्काइल हैलाइड लिया, वुड्स में आपने क्या लिया, अल्काइल हैलाइड लिया, एलिफेटिक, कौन सा, एलिफेटिक, नॉट एरोमेटिक, है ना। और फिटिक में हम क्या करते हैं, अराइल लेते हैं, है ना। जैसे फिटिक में आपको बताऊँ तो ये फिटिक पहले देखो, इसमें अराइल हाइलाइट लेते हैं, उसके 2 मॉलिक्यूल्स, देखो अराइल हाइलाइट बेटे आपका, तो यहाँ से 2 NaCl निकाल दिया, बाइफिनाइल बन गया। तो फिटिक में अराइल लेते हो
और वुड्स में आप अल्काइल लेते हो, तो वुड्स फिटिक का मतलब आपको अराइल और अल्काइल का कॉम्बिनेशन। तो अल्काइल और अराइल हैलाइड ले लो, Na और ड्राई ईथर से कराओ, तो आपका बेंजीन डेरिवेटिव अल्काइल बेंजीन बन जाता है। जैसे कि देखो ये अराइल है, अल्काइल है और ये अराइल है, तो यहाँ से 2NaCl निकाल दिया, टोलुइन बन गया। यहाँ पर देखो ये आपका इथाइल क्लोराइड है और ये क्लोरोबेंजीन है, यहाँ से निकाला आपका, तो इथाइल बेंजीन बन गया, कुछ इस तरह से, राइट। आगे बात कर सकते हैं बेटा हम फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन। तो कोई अल्काइल हैलाइड ले लो इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3, तो यहाँ से क्या होगा बेटा, H निकलेगा, H+ यहाँ पे माइनस आएगा और ये प्लस और ये माइनस, CH3 यहाँ पे अटैक कर देगा, ये देखिए टोलुइन बन जाता है, राइट। अब अगर आप यहाँ पे बात करो तो बेटा ये ऑर्थो एंड पारा डायरेक्टिंग होता है, क्योंकि ये +H शो करता है ना। तो इसका यहाँ पर जो इलेक्ट्रोफाइल है आपका CH3+ है बेटे, तो इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो पे भी लग जाएगा और पारा पे भी लग जाएगा, तो ऑर्थो एंड पारा पे लग जाएगा, ऑर्थोजालिन और पाराजालिन बन जाता है, ऑर्थोजालिन और पाराजालिन बन जाता है। अभी मैंने आपको कार्बाइल अमाइन रिएक्शन बताया कि भैया CHCl3 और अल्कोहलिक KOH का रिएक्शन अगर आप प्राइमरी अमाइन से कराते हो, एलिफेटिक या एरोमेटिक से, तो आइसोसाइनाइड बनता है, ऑफेंसिव स्मेल होता है, फॉल स्मेल होता है, बैड स्मेलिंग कंपाउंड होता है। तो देखिए जैसे CH3CH2NH2 की रिएक्शन हम CHCl3 अल्कोहलिक KOH से कराएं तो CH3 देखो बेटा CH2NC हो जाएगा और बट K और Cl KCl बना देगा और पानी निकल जाएगा। देखिए अब एनिलीन है बेटे, NH2 है, ये NC में कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ पर KCl और पानी निकल जाएगा। इसका मैकेनिज्म डिटेल मैंने आपको अभी बताया बेटे। बस डॉज प्रोसेस देखिए, डॉज प्रोसेस मैंने अभी आपको बताया। यहाँ पर आपका क्या था, इसमें बेटे क्लोरोबेंजीन था, क्या था, क्लोरोबेंजीन था, क्लोरोबेंजीन था। उसके रिएक्शन आपने NaOH से कराया हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पे, तो आपने देखा कि यहाँ पर ONA बनेगा और फाइनली आपका OH बन जाता था, फाइनली आपका क्या बन जाता था, OH बन जाता था। तो यहाँ पर डॉज प्रोसेस, यहाँ पर हमने जो मैकेनिज्म यूज़ किया था कौन सा, बेंजाइन मैकेनिज्म, ये भी आपको मैंने अभी बताया था कि नहीं बताया था। हुन्सडे का रिएक्शन बेटा अभी आपको बताया था कि भैया ये सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड होता है, इसके रिएक्शन Br2CCl4 से कराते हैं या फिर Cl2CCl4 से कराते हैं, I2CCl4 से नहीं कराते हैं। ये डिग्रेडेशन रिएक्शन होता है, एक कार्बन कम बनता है यहाँ पर। तो यहाँ पे देखो ये निकल जाएगा, Ag के साथ AgBr बाहर हो जाएगा प्रेसिपिटेट, और एक Br यहाँ लग जाएगा तो RBr बन जाएगा और CO2 बाहर। सिमिलरली देखिए आप ये CO2 बाहर कर दिया, AgBr बाहर कर दिया और एक Br यहाँ लगा दिया तो CH3CH2Br बन गया। इट इज़ यूज टू डिक्रीज द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, एक कम कार्बन का बनता है इसमें। बताओ बेटे सब ये समझ में आता जा रहा है, ये प्रॉपर तरीके से आप देखते चले जाएं। गटरमैन रिएक्शन में हम क्या करते हैं, कॉपर पाउडर और कोई एसिड लेते हैं, जैसे CuHCl ले लिया, CuHBr लिया, N2Cl है, ये बाहर जाएगा माइनस यहाँ प्लस, बेटा इसका नेगेटिव पार्ट यहाँ पे ऐड हो जाएगा, तो देखो Cl आ गया, N2 बाहर हो गया, ये बाहर जाएगा यहाँ माइनस यहाँ प्लस, राइट। और बेटा CuHBr से Br माइनस यहाँ पर अटैक कर जाएगा और ये आपका ये बना देगा ब्रोमोबेंजीन और N2 और HCl बाहर हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर N2 और प्लस यहाँ पर भी आपका, ठीक है, N2 ही रहेगा और यहाँ पर HCl है ना, HCl निकला ना बेटे, इसलिए यहाँ पर HCl बाहर हो जाएगा। बात क्लियर है यहाँ तक? तो ये बात समझ में आ जाती है आपको अच्छे से तरीके से। तो ये सारी रिएक्शंस भी मैंने आपको एक बार प्रॉपर दिखा दी। कुछ और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको भी बेटा आप ध्यान से देखें, सो दैट कि चीज़ों में एकदम 100% क्लियरिटी आप ले आएँ, ठीक है। वो देखिए क्या है, सम इंपॉर्टेंट रिएक्शंस एंड समरी, सम इंपॉर्टेंट रिएक्शंस एंड समरी। अब देख लो बेटा कितनी तरीके से हम आपको सारी चीज़ें समझा रहे हैं कि आपको कहीं पर भी कोई दिक्कत ना आए, हर एक चीज़ आपकी प्रॉपर तरीके से क्लियर हो बेटे। तो जैसे कि देखो यहाँ पर फंक्शन ऑफ अल्कोहलिक KOH एंड हीट है ना, तो पहले हम अल्फा एलिमिनेशन की बात करें। जैसे देखो बेटा विक डाइहैलाइड है, क्या है बेटे, ये विक एक कंजिक्यूटिव कार्बन पे, कंटिन्यूस कार्बन पे लगे ना कुछ इस तरह से, Cl हैलोजन, इसको बोलते हैं विक डाइहैलाइड, विक डाइहैलाइड। अगर आप उसमें अल्कोहलिक KOH और हीट कर देते हो, हीट, हालांकि एलिमिनेशन रिएक्शन में सब बता चुके हैं, अल्कोहलिक KOH और हीट कर देते हो बेटे, तो क्या होता है, इस क्लोरीन के एस्पेक्ट में ये अल्फा कार्बन है और बेटा ये अल्फा हाइड्रोजन है। बात समझ रहे हो, बात समझ रहे हो बेटा? तो यहाँ पर क्या होगा कि ये Cl यहाँ से बाहर जाएगा, Cl बाहर जाएगा, जरा समझिएगा, लॉजिक समझिएगा, Cl बाहर जाएगा बेटे यहाँ से, तो Cl माइनस बाहर गया, तो यहाँ प्लस आया। जैसे ही प्लस आएगा ये H+ के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेगा, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन इधर चले जाएंगे और इस पर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, देखिए 2 इलेक्ट्रॉन हो गए और ये प्लस माइनस हो गया न्यूट्रलाइज, ये प्लस माइनस। क्लियर बात है यहाँ तक? सेम कॉन्सेप्ट बेटा यहाँ पर भी आएगा, तो यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन, और इस तरह से जब ये 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे बेटा तो इनके बीच में क्या होगा, बॉन्ड बन जाएगा इस तरह से, तो यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है। तो बेटा इस तरह से ये आपका विक डाइहैलाइड अल्काइन में कन्वर्ट हो जाता है, दिस इज कॉल्ड अल्फा एलिमिनेशन। तो अगर इसमें आप अल्कोहलिक KOH ही डालते तो कुछ ये हो जाएगा। बीटा एलिमिनेशन में बेटे क्या होता है कि जो फंक्शनल ग्रुप है उसके स्पेक्ट में अल्फा है और ये आपका बीटा है, तो लिविंग ग्रुप बीटा हाइड्रोजन के साथ बाहर निकलता है, राइट। तो ये OH निकलेगा है ना, और यहाँ से H+ निकलेगा बेटे, तो OH माइनस अगर बाहर निकलेगा, OH तो लिविंग ग्रुप बाहर माइनस, तो यहाँ प्लस आएगा, और H+ निकला अगर तो यहाँ माइनस यहाँ प्लस आएगा, और प्लस माइनस एक बॉन्ड बनाएगा और यहाँ पर अल्कीन बन जाएगा। दिस इज बीटा एलिमिनेशन, राइट। अभी मैं आपको बता चुका हूँ बेटा फ्लिंकस्टाइन रिएक्शन। फ्लिंकस्टाइन रिएक्शन में क्या करते हैं हम, RH के रिएक्शन NaI या फिर NaBr से कराते हैं ड्राई एसीटोन के प्रेजेंस में, तो हैलाइड एक्सचेंज हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर I आ जाएगा और NX बाहर हो जाएगा, तो देखिए RI बन गया इसके साथ, और देखो NX बाहर हो गया,
राइट। और अगर हम इसका रिएक्शन कराते हैं तो देखिए यहाँ से एक्स हटेगा Na के साथ और Br आ जाएगा तो RBr बन जाएगा और NaX बाहर हो जाएगा, राइट। श्वार्ट्ज रिएक्शन में हम क्या करते हैं बेटा, हम लोग फ्लोराइड की बात करते हैं। इसके लिए हम लोग रिएजेंट लेते हैं AgF, COF2, HgF2 लेते हैं या फिर SbF3 लेते हैं। कुछ नहीं, X को हटाता है और यहाँ पे फ्लोरीन लाता है तो यहाँ पर RF बन जाएगा और यहाँ से Ag अगर AgF ले रहा हो तो AgX बाहर हो जाएगा प्रेसिपिटेट उसका। क्लियर। अगर हम बात करें मार्कोनी-कोज रूल की, देखिए बेटे सारी समरी और सब कुछ देखिए बेटा, तगड़े से देखिए। अगर हम बात करें मार्कोनी-कोज रूल की, सो नेगेटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट गोज टू दैट डबल बॉन्डेड कार्बन वेयर नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज लीस्ट, राइट। नोट, यूज मार्कोनी-कोज रूल वेयर देयर इज नो चांस ऑफ रीअरेंजमेंट। तो जब कभी भी रीअरेंजमेंट का चांस ना हो तभी आप मार्कोनी-कोज रूल यूज करें। जैसे कि अगर हम इसको ऐसे तोड़ें तो यहाँ माइनस यहाँ प्लस, जो प्लस है 2 डिग्री कार्बन पे है और 2 डिग्री और कहीं नहीं है, हायर डिग्री है, मोर स्टेबल है, आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो क्योंकि देयर इज नो चांस ऑफ रीअरेंजमेंट ये चीज़। तो अब जरा देखो बेटा इसमें क्या होगा, ये डबल बॉन्डेड कार्बन है, एक बॉन्ड को तोड़ो और देखो इसके पास लिस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन, तो नेगेटिव पार्ट इसको दे दो और हाइड्रोजन को दूसरे पार्ट पे डाल दो, दूसरे डबल बॉन्डेड पे डाल दो, तो यहाँ पर CH भी और यहाँ CH3 हो जाएगा। तो क्या है, नेगेटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट गोज टू दैट डबल बॉन्डेड कार्बन वेयर नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज लीस्ट। तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन इस डबल बॉन्डेड कार्बन के पास कम है तो यहाँ चला जाएगा, तो बाकी जो पॉजिटिव है दूसरे डबल बॉन्डेड कार्बन के पास चला जाएगा। दिस इज मार्कोनी-कोज रूल, ठीक है। एंटी मार्कोनी-कोज में क्या होता है, जस्ट अपोजिट टू मार्कोनी-कोज रूल, मतलब नेगेटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट गोज टू दैट डबल बॉन्डेड कार्बन वेयर नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज मोर। नोट, जनरली पेरोक्साइड इज यूज्ड। जब हम एंटी मार्कोनी-कोज की बात करते हैं तो पेरोक्साइड यूज होता है एंड फ्री रेडिकल मैकेनिज्म इज फॉलोड, तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म इससे फॉलो होता है। तो आप देखो ये पॉजिटिव बेटा, ये नेगेटिव। नेगेटिव पार्ट कहाँ जाएगा, जहाँ पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज़्यादा है, तो नेगेटिव पार्ट यहाँ जाएगा और पॉजिटिव पार्ट दूसरे के पास फिर चला जाएगा। तो RCH2 है ना, एक बॉन्ड को तोड़ा CH2Br हो जाएगा। देखिए RCH2 CH2Br, देखिए क्या है। सो नेगेटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट goes to that double bonded carbon where number of hydrogen is more। तो बेटा बताओ इस डबल बॉन्डेड कार्बन से हाइड्रोजन ज़्यादा है तो नेगेटिव पार्ट यहाँ जाएगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा और बाकी दूसरा पार्ट दूसरे डबल बॉन्डेड कार्बन के पास चला जाएगा और ये कंपाउंड बन जाएगा। फंक्शन ऑफ NaNH2 और लिक्विड अमोनिया। NaNH2 लिक्विड अमोनिया बेटा क्या होता है कि स्ट्रॉन्ग बेस होता है, बहुत तगड़ा वाला बेस होता है। और अगर आपके पास अल्काइन है, टर्मिनल अल्काइन है, मतलब लास्ट में आपका कार्बन या फर्स्ट में कार्बन है उसके साथ हाइड्रोजन लगा हुआ है, तो हाइड्रोजन बेटा एक्टिव हाइड्रोजन होता है, इजीली रिप्लेसेबल होता है। तो ये NH2 क्या करता है, इस हाइड्रोजन को H+ को ले लेता है और H+ को ले लेके बाहर कर देता है और Na+ यहाँ पे चला जाता है। देखिए N+ चला गया और ये NH2 H+ को लेके अमोनिया के फॉर्म में बाहर हो जाता है। बात समझ में आ रही। तो ये सोडियम अल्काइनाइड बन जाता है, इसको क्या बोलते हैं, सोडियम अल्काइनाइड या फिर मेटल अल्काइनाइड बोलते हैं। आगे देखें, अगर हम रेड हॉट आयरन या कॉपर का रिएक्शन हम अल्काइन से करा दें बेटे तो वहाँ पर वो बेंजीन में कन्वर्ट कर देता है उसको, ठीक है। फंक्शन ऑफ Br2HNu ऑन अल्केन में तो आपको बताया था कि जो Br2 होता है बेटा मोर सिलेक्टिव होता है, ये सिर्फ और सिर्फ हायर डिग्री पे अटैक करता है। अगर Br2HNu की बात करो तो जैसे कि यहाँ पर तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बेटे, ये भी 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री है, तो एक हाइड्रोजन हटाओ और Br लगा दो। बट इसमें अगर देखो तो ये 1 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, ये 1 डिग्री, बट दिस इज 3 डिग्री। तो जहाँ पर हायर डिग्री है मोस्ट सिलेक्टिव वहाँ पे Br रहेगा, तो यहाँ से H हटेगा Br आ जाएगा। देखिए कुछ इस तरह से। जबकि अगर हम Cl2HNu की बात करते हैं तो बेटा जहाँ उसको वो कहीं भी मुंह मारता है, जैसे ये बहुत सिलेक्टिव होता है, ये हर जगह मुंह नहीं मारता, इससे एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक स्टैंडर्ड जगह पे मुंह मारता है जहाँ पर हायर डिग्री होता है, सिर्फ वहीं पे जाके चिपकता है, हाइड्रोजन को निकालता है और Br लग जाता है। बट क्लोरीन में क्या होगा कि जितने भी डिफरेंट टाइप के कार्बन और हाइड्रोजन मिलेंगे, जितने भी डिफरेंट टाइप के हाइड्रोजन मिलेंगे, है ना, वहाँ पर हर जगह पर मुँह मारता है और हर जगह चिपक जाता है जाके और प्रोडक्ट बनाता है। तो अगर हम क्लोरीनेशन की बात करें बेटे, किसकी बात करें, क्लोरीनेशन की, जैसे इसमें देखो ये भी 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री है, दोनों सिमेट्रिकल एक जैसे हैं, कोई अलग नहीं है, तो सीधे यहाँ से H हटेगा Cl आ जाएगा, आ गया, Cl2HNu कर दिया। बट इसकी बात करो तो ये 3 डिग्री है, ये 1 डिग्री, ये 1 डिग्री, 1 डिग्री, ये सिमेट्रिकल है, एक जैसे है, तो इनमें से कहीं एक जगह मुंह मार लेगा क्योंकि सभी एक जैसे बराबर हैं, एक ही चीज़ है, तो यहाँ मुंह मार लेगा। और ये 3 डिग्री वाले एक यहाँ मुंह मार लेगा, तो अगर यहाँ पे हटाएगा H को तो यहाँ Cl आ जाएगा, यहाँ से H को हटाएगा तो या फिर यहाँ से कहीं भी इन तीनों में से कोई भी यहाँ से हटाएगा तो यहाँ Cl आ जाएगा। 2 तरह के फंक्शन ऑफ Cl2 हीट NBS या फिर Br2 हीट भी लिख लो आप यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पर ये एलाइलिक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके ClA-Br आते हैं, तो Cl2 हीट ले लो या Br2 हीट ले लो या फिर NBS ले लो, ये क्या करते हैं, एलाइलिक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके हैलोजन आता है वहाँ पे। एलाइलिक क्या होता है, हाइड्रोजन सिंगल सिंगल डबल, जैसे कि इसका कंपाउंड देखो, हाइड्रोजन सिंगल सिंगल डबल, Cl2 हीट NBS कर दो या फिर Br2 हीट कर दो, इस H को हटेगा, अगर Cl2 हीट करे तो Cl आ जाएगा, अगर NBS या Br2 हीट ले रहे हो तो Br आ जाएगा। बात समझ में आ रही बेटे, बात समझ में आ रही, देखते जाए बेटे आप। फंक्शन ऑफ Br2CCl4 या Cl2CCl4 ऑन अल्कीन, सिंपल एंटी एडिशन होगा, ये टूट जाएगा बेटे, एक Br इधर लग जाएगा, एक Br इधर लग जाएगा, मैंने सेम साइड लगा रखा है बट ये अपोजिट साइड में होगा, जस्ट ये हमने ऐसे बना रखा है, ठीक है। फंक्शन ऑफ AgNO2 एंड KNO2 देखते जाएं। AgNO2 में बेटा, AgNO2 की बात करें अगर हम, तो अगर वो RX के साथ रिएक्ट करेगा बेटे तो RNO2 बनाता है,
और AgX का प्रेसिपिटेट बनता है। और अगर हम KNO2 की बात करें बेटा RX के साथ, तो वो नाइट्राइड बनाता है, तो RONO बनाता है, जबकि AgNO2 आपका RNO2 बनाता है। ये चीज़ भी हम लोग बात कर चुके हैं ऑलरेडी पहले, राइट है ना। इसको आप सिंपल ऐसे समझ सकते हो। देखो मैं थोड़ा सा अगर आपको एक बार रिवाइज कराऊँ, तो NO2 माइनस का स्ट्रक्चर बेटे कुछ ये होता है, ये होता है। चूँकि KNO2 है, K प्लस और NO2 माइनस, ये आयोनिक होता है, तो आसानी से बेटे आयन में टूट जाएगा, ये टूट जाएगा। अब इसके सामने अगर आप RX लाते हो तो X अगर हटाओगे यहाँ से तो R पे प्लस आएगा, और प्लस माइनस एक बॉन्ड बना लेगा, और देखिए क्या बन जाएगा, RON डबल बॉन्ड O, तो ये बन जाता है। जबकि AgNO2 में क्या होता है बेटा, ये कोवैलेंट होता है, ऐसे समझो कोवैलेंट होता है। तो AgNO2 का स्ट्रक्चर आपका कुछ ये होगा, AgNO2, ये आ गया। अब ये कोवैलेंट है, क्या बेटे, कोवैलेंट है, तो Ag प्लस बाहर नहीं होगा यहाँ पर, Ag प्लस यहाँ पर बाहर नहीं होगा, बात को समझिएगा, Ag प्लस यहाँ पर बाहर बेटे नहीं होगा। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो ये जो नाइट्रोजन है और ये ऑक्सीजन है, ठीक है। अब यहाँ पे R प्लस मान लो बना, तो अब इनके पास हमें चांस ये देखना होगा कि कौन जल्दी अटैक कर सकता है बेटे। तो देखो यहाँ पर क्या है ना बेटा, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पर लोन पेयर है, और यहाँ पर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पर लोन पेयर है, तो बेटा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पर लोन पेयर है तो आसानी से दे सकता है, क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला इलेक्ट्रॉन्स जल्दी नहीं देता है, तो ये नाइट्रोजन अटैक करेगा इस पर। तो नाइट्रोजन अटैक करेगा, तो देखिए इसके साथ N लगेगा, लगा कि नहीं लगा, तो ऐसे समझो। और यहाँ पर चूंकि आपका KNO2 था, आयनिक था, तो NO2 के स्ट्रक्चर बनाया, तो यहाँ पर देखो O लगा था, तो यहाँ पर N लगेगा, और N जब किसके साथ लग जाएगा, R के साथ, तो RNO2 बनाएगा, Ag बाहर हो जाएगा, इस तरह से RNO2 बनाता है। ऐसे आप ध्यान रख सकते हो। रिएक्शन ऑफ अल्काइन विथ HgSO4 H2SO4 Ag2+, है ना, कुचरो रिएक्शन भी इसको हम बोलते हैं, या फिर हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन भी बोलते हैं इसको। इसमें सिंपल कुछ नहीं करना है आपको, कुछ नहीं करना बेटा, जस्ट एडिशन ऑफ वाटर यूजिंग मार्कोनिकोज रूल। तो आप जरा देखो यहाँ पर ये ट्रिपल बॉन्ड है बेटे, एक बॉन्ड को तोड़ दिया, है ना, या फिर सिंपल आप ऐसे समझ सकते हो, मार्कोनिकोज छोड़ो, अब इसको ऐसे तोड़ोगे ना, मैं यहाँ माइनस यहाँ प्लस, क्योंकि ये 2 डिग्री है, मोस्टेबल का आपका निर्माण है आपने। अब H प्लस OH आपका यहाँ अटैक कर जाएगा, और H प्लस यहाँ पे अटैक करेगा, क्या बना जरा देखिए, RCOH डबल बॉन्ड CH2, राइट। अब देखो ये इनॉल हो गया, OH सिंगल डबल, तो अब क्या होगा, इनॉल में हम क्या करते हैं, इसका कीटो बना देंगे, 1 2 3 करेंगे, और 1 2 3 करने के बाद हाइड्रोजन को 1 से 3 में ले आएंगे, डबल बॉन्ड को 2 से 1 में ले जाएंगे, तो देखिए RC डबल बॉन्ड यहाँ पे आ गया, हाइड्रोजन को 1 से 3 में ले जाओ, डबल बॉन्ड ये वाला इसको 2 3 से 2 1 में ले जाओ, तो यहाँ चले गए, तो यहाँ सिंगल बचा, और ये आपका CH3 बन गया, देखिए ये बन गया, ये आपके सामने मैकेनिज्म देखो दिखा दिया, टॉटोमेरिज्म हो जाएगा इसका। चलिए ये बात ही आपको समझ में आ जाती है, हर चीज़ को समझें बेटा प्रॉपर तरीके से। डायरेक्ट हेलोजेनेशन ऑफ बेंजीन में अगर आप X2 ले लो, F या FeX3 के प्रेजेंस में डार्क में, या कोई लुईस एसिड के प्रेजेंस में, तो बेटा ES हो जाता है। यहाँ से क्या होगा बेटे, एक H प्लस निकलेगा, यहाँ माइनस आएगा, और X2 जो है आपका X प्लस, इससे इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा और यहाँ पे अटैक कर जाएगा कुछ इस तरह से। सिमिलरली I2 में यहाँ पर I प्लस लग जाएगा। फंक्शन ऑफ SOCl2, कोई भी अल्कोहल है अगर उसके रिएक्शन बेटे SOCl2 से कराते हो तो वहाँ पे Cl लग जाएगा, राइट है। कोई भी एसिड है अगर उसका रिएक्शन आप SOCl2 से कराते हो, उसका OH हटेगा बेटा, वहाँ पे Cl लग जाएगा। बात समझ रहे हो। इस तरह से आप प्रॉपर बेटे देखते चले जाएं, मस्त और ज़बरदस्त तरीके से सारी चीज़ें बेटे मैं आपके सामने रख रहा हूँ बहुत बढ़िया तरीके से। अब देखिए अगर हम बेटे साइनाइड RCN का हाइड्रोलाइसिस कराएं तो CN का हाइड्रोलाइसिस से CN पार्ट COH में कन्वर्ट हो जाता है। वुड्स रिएक्शन, अल्काइल हाइलाइड लिया, देखिए 2NX निकाल दिया, CH3 बना डाई ईस्टर की वजह से। फिटिक रिएक्शन में हम क्या करते हैं बेटा, अराइल लेते हैं, देखो अराइल ले लिया है ना, यहाँ से 2NX निकाल दिया तो PH बन गया। वुड्स फिटिक में अल्काइल और अराइल लेंगे, देखिए अल्काइल और अराइल लिया तो यहाँ से CH3PH बन गया। उल्मैन रिएक्शन में हम क्या करते हैं, अराइल ही लेते हैं बट कॉपर के प्रेजेंस में लेते हैं, तो यहाँ से CuX2 निकल जाएगा बेटे, और यहाँ से PH बन जाएगा। फ्रैंकलैंड में हम क्या करते हैं, जिंक लेते हैं और अल्काइल हैलाइड लेते हैं बेटा, यहाँ से तो RX देखिए ZnX2 निकल जाएगा और यहाँ पे RR बन जाएगा। ये देखिए सारी रिएक्शंस बेटे, सारा कॉन्सेप्ट आपके सामने है। मतलब तगड़े से अब मैं आपको क्या बोलूँ कि कितना मस्त और ज़बरदस्त चीज़ें हम लोग सीख रहे हैं बेटे यहाँ पर प्रॉपर तरीके से। बोलो बेटे, बात समझ में आ रही है क्या? बात समझ में आ रही है क्या? बात समझ में आ रही है क्या बेटे, मस्त और ज़बरदस्त तरीके से, ठीक है। तो अब बेसिकली अगर हम बात करें यहाँ पर, तो हम लोगों ने क्या क्या कर लिया यहाँ पर, देखिए जस्ट मिनट बेटे, यस देखिए। अब अगर हम बात करें यहाँ पर सेंडमेयर रिएक्शन की, सेंडमेयर अभी बता चुके, CuCl HCl CuBr HBr CuCN KCN, तो यहाँ से निकलेगा यहाँ पर माइनस और यहाँ पे प्लस आएगा। जो भी नेगेटिव है, जैसे Cl नेगेटिव क्लोरोबेंजीन, Br नेगेटिव ब्रोमोबेंजीन ऐड, Cn नेगेटिव यहाँ पे CN ऐड होगा। गेटरमाइन में क्या था, कॉपर पाउडर HCl, कॉपर पाउडर और HBr एसिड लेते हैं, ये बाहर निकलेगा माइनस यहाँ प्लस, बट यहाँ पे Cl है तो Cl आ जाएगा, Br है तो यहाँ Br आ जाएगा। बोलो बेटे, बात समझ में आ रही है क्या? सिमिलरली नाइट्रेशन ऑफ क्लोरोबेंजीन, अब भाई ये क्या ऑर्थो एंड पैराडायरेक्टिंग होता है, इसका जो इलेक्ट्रोफाइल होता है वो आपका NO2+ होता है।
तो NO2 ऑर्थो पारा पे लग गया। कार्बालामाइन रिएक्शन अभी आपको बता चुका हूँ बेटे कि RNH2 प्राइमरी एलिफेटिक और एरोमेटिक अमाइन का रिएक्शन CH3L3 KOH से कराते हो अगर, तो बेटा RNC में कन्वर्ट हो जाएगा आपका KCl और पानी निकल जाएगा बाहर। बोलो ना बेटे। आइडोफॉर्म रिएक्शन हम बहुत डिटेल में आपको बता चुके हैं। आइडोफॉर्म रिएक्शन में बेटा इसका सिंपल तरीका हमने क्या बताया था कि आपके पास CH3CO ग्रुप होना चाहिए। क्या होना चाहिए बेटे? CH3CO ग्रुप होना चाहिए, समझिएगा, CH3CO ग्रुप होना चाहिए। तो इसके पास CH3CO ग्रुप है। इसका सिंपल तरीका ये बताया था कि जो CH3CO वाले जो CH3 है इसका आप CHI3 बना दिया आपने CHI3। इसके बाद एक कार्बन का एसिड क्या हो सकता है? फॉर्मिक एसिड, एक कार्बन का, तो आप फॉर्मिक एसिड बनाया है ना। और फॉर्मिक एसिड क्या, फॉर्मेट आयन बना लो और उसके बाद Na लगा लिया, राइट, ओके। अब इसके बाद फिर Na और I से NaI बना दो और पानी निकाल दो। जैसे इसमें CH3CO CH3 एक CH3 की बात होगी, तो देखिए CHI3 बना दिया, ठीक है। दो कार्बन है तो एसिटिक एसिड, तो उसका एसीटेट आयन होगा, तो एसीटेट आयन उसके साथ Na+ लगा दिया, फिर Na और I के साथ NaI निकाल दिया और पानी निकाल दिया। अब अल्कोहल और हाइलाइट्स में क्या करना है, जरा समझिएगा बात को। अल्कोहल और हाइलाइट्स में क्या करना है, इसका भी रिएक्शन बहुत तगड़े से आप समझ सकते हैं। इसको मैं देखिए आपको एक एक करके स्ट्रक्चर यहीं पे बना के दिखाता हूँ। अगर आप इसकी बात करें तो बेटा इसमें आपको क्या करना है, पहले इसका ऑक्सीडेशन अल्कोहल का कराना है। तो अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करोगे तो यहाँ से ये निकल जाएगा, H2 निकालना है, अल्फा OH वाला O के साथ जो हाइड्रोजन है वो, और उससे जस्ट अटैच जो अल्फा का हाइड्रोजन है वो हराना, इसको डिहाइड्रोजनेशन बोलते हैं। तो इसको निकाल के तो बेटा देखो क्या बनेगा, जरा देखिए यहाँ पे ध्यान से, CH3C, और देखिए यहाँ पर ये H और ये H निकल गया, तो यहाँ पर सिंगल था, एक बॉन्ड और आ जाएगा, डबल बॉन्ड O, और देखिए इसके पास दो हाइड्रोजन थे, एक बचा, ये बन गया। और जैसे ये बन गया फिर आपको बनाना आता है, देखिए चलो पहले इसका भी हाइड्रोजन करा दें। तो देखिए ये O के साथ हाइड्रोजन है और ये अल्फा, तो यहाँ से H2 निकल जाएगा, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, देखिए CH3C डबल बॉन्ड O CH3। अच्छा, राइट, फिर एक साथ प्रोडक्ट बना के दिखाते हैं आपको। इसमें क्या करेंगे बेटे हम लोग, अल्काइल अगर हाइलाइट आ रहा है तो हाइलाइट को पहले NaOH है ना बेटा, तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पहले होगा, तो इस Cl को हटाएगा OH आएगा, तो पहले यहाँ तो OH आ जाएगा, क्या आ जाएगा यहाँ पर OH, समझिएगा, OH आ जाएगा। तो क्या ये ऊपर वाला केस बना, जैसे ही OH आएगा फिर से यहाँ से हम ये करा देंगे एलिमिनेट, तो क्या बेटा ये वाला कंपाउंड बन जाएगा, ये बन गया, देखिए, तो CH3C डबल बॉन्ड OH, राइट, समझिए बेटे बात को। इसमें अगर हम देखें तो यहाँ से पहले सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराओ, Cl हटाओ, OH लगाओ, तो OH लग गया, देखिए ये वाला केस बन गया। फिर यहाँ से क्या है, डिहाइड्रोजनेशन करा देंगे, तो यहाँ पे C डबल बॉन्ड O आ जाएगा, देखिए ये वाला बन गया। तो इस तरह से ये बन गया। तो अल्टीमेटली आपको कार्बोनाइल में कन्वर्ट कर लेना है, किसमें, कार्बोनाइल में कन्वर्ट कर लेना है, चाहे वो अल्काइल हैलाइड हो, चाहे वो अल्कोहल हो, चाहे वो कार्बोनिल है, तो कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद आपको तरीका पता है कि जैसे अब देखो शुरू करें बनाना, तो हमने देखो इसको बाहर किया, तो CHI3 बन गया। अब एक कार्बन का फॉर्मिक एसिड, तो उसका फॉर्मेट आयन होगा, HCOO- होगा, तो HCO- Na+, उसके बाद फिर ये देखो Na है, NaI और पानी निकल गया। इसमें देखो इसको तोड़ा ऐसे, तो CHI3 बना दिया बेटे। दो कार्बन का एसिटिक एसिड होता तो एसीटेट आयन के साथ Na+ लगा दिया, देखो CH3CO- Na+ लगा दिया, राइट। उसके बाद फिर वही NaI और पानी निकल गया। इसका देखो जरा ऐसे, तो हमने CHI3 बना दिया, देखिए बनाया बेटे, और एक ही कार्बन है तो फॉर्मिकेशन ही फॉर्मेट आयन HCO- उसके साथ Na+ लगा दिया, फिर यहाँ से NaI निकाल दिया, पानी निकाल दिया। इसके साथ देखो यहाँ से बेटा CHI3 बना दिया, और दो कार्बन है तो एसिटिक एसिड होगा, तो उसका एसीटेट आयन के साथ Na+ लगा दिया, है ना। दो कार्बन है, कितने यहाँ पर बेटे, अच्छा यहाँ पर इधर से देखो, एक सेकंड बेटे, इसमें क्या बनेगा वो जरा देखिए आप। यहाँ पे OH आया था, यहाँ पे OH था, डिहाइड्रोजनेशन कराया तो CH3C डबल बॉन्ड हो गया, और आगे CH2CH3 लगा है, CH2CH3, कोई बात नहीं। तो आपको CH3CO से मतलब है। आइडोफॉर्म के लिए बेटे ये कंडीशन आपकी मस्ट है, यहाँ पे R या फिर H हो, ये कंडीशन। और इसी का आपका क्या बनता है, आइडोफॉर्म बनता है इस CH3 का, और बाकी का सॉल्ट ऑफ एसिड बनता है, बस इतना ध्यान रखो, ठीक है। तो अब जरा देखिए इसमें क्या होगा, तो ये आपका CHI3 बना दिया बेटे। अब कितने कार्बन है, 3 कार्बन है, तो CH3CH2COO- और उसके साथ Na+ लगा दो, देखिए ये, और उसके बाद फिर वही NaI और पानी निकल जाएगा। दिस इज आइडोफॉर्म। बेटा देखो मतलब है ना, मस्त और ज़बरदस्त तरीके से चीज़ों को आप समझते चले जा रहे हो, राइट। अब इसके बाद फाइनली लास्ट में हम लोग एक बात और करते हैं, एंड दैट इज केमिकल टेस्ट ऑफ हेलो अल्केन्स एंड हेलो एरिन्स। क्या है बेटे, केमिकल टेस्ट ऑफ हेलो अल्केन्स एंड हेलो एरिन्स। मस्त मज़ा आ रही है, देखो बेटा कितने प्रॉपर तरीके से, मस्त और ज़बरदस्त तरीके से हम आपको सब समझाते चले जा रहे हैं। तो फाइनली अब क्या हम बात करेंगे किसकी, केमिकल टेस्ट ऑफ हेलो अल्केन्स एंड हेलो एरिन्स। देखिए इसमें क्या होता है बेटे, हेलो अल्केन की बात करते हैं तो आपका अल्काइल हाइलाइट होता है, जिसको हम RX बोल सकते हो, CH3X बोल सकते हो, CH3CH2X बोल सकते हो, या फिर साइक्लिक कंपाउंड के साथ भी Cl लगा सकते हो। एक आपका अलाइल हाइलाइट होता है। अलाइल हाइलाइट बेटे क्या होगा, हेलोजन सिंगल सिंगल डबल, तो देखिए हेलोजन सिंगल सिंगल डबल, दिस इज अलाइल हाइलाइट। एक आपका विनाइल हाइलाइट होता है, हेलोजन सिंगल डबल होता है बेटे, है ना। तो देखिए हेलोजन सिंगल डबल, हेलोजन सिंगल डबल, हेलोजन सिंगल डबल, ये आपने हेलो अल्केन में देख लिया, अलाइल, अल्काइल, अलाइल एंड विनाइल, राइट। अब आगे आप देखो अगर, तो बेटा हेलो एरिन्स में एक आपका बेंजाइल क्लोराइड होगा। बेंजाइल क्या होगा, है ना, हेलोजन सिंगल सिंगल PH, तो देखो हेलोजन सिंगल सिंगल PH,
हेलोजन सिंगल सिंगल पीएच। और अराइल क्या होता है? हेलोजन सिंगल पीएच, हेलोजन सिंगल पीएच, हेलोजन सिंगल पीएच, हेलोजन सिंगल पीएच। तो ये आपका बेंजाइल हैलाइड और अराइल हैलाइड हो गया, ठीक है। नाउ अब बात कर सकते हो आप बेटे केमिकल टेस्ट ऑफ हेलो अल्केन एंड हेलो अराइल्स या हेलो एरिन्स। तो इसमें AgNO3 टेस्ट की बात हम करते हैं, जनरली सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट की बात करते हैं। पहला अल्काइल हैलाइड RX, बेंजाइल हैलाइड क्या था बेटा, एक बार लिख लो तो RX था। बेंजाइल हैलाइड क्या था? हेलोजन सिंगल सिंगल पीएच। अलाइल हैलाइड क्या था? हेलोजन सिंगल सिंगल डबल, ठीक है, ये था। और RX ये आपका है, ठीक है। तो अल्काइल हैलाइड, बेंजाइल हैलाइड, अलाइल हैलाइड, ये सब के सब पॉजिटिव AgNO3 टेस्ट देते हैं, यानी कि ये सब के सब AgNO3 टेस्ट देंगे। तो ये सब के सब पॉजिटिव AgNO3 टेस्ट देते हैं, है ना। क्यों? क्योंकि इनका X निकलने के बाद आसानी से निकल सकता है। और बाकी का विनाइल हैलाइड, विनाइल हैलाइड आपका क्या था? देखो विनाइल हैलाइड आपका था हेलोजन सिंगल डबल। अराइल हैलाइड क्या था? विनाइल आपका था हेलोजन सिंगल डबल। और आपका जो अराइल था बेटे वो क्या था? हेलोजन सिंगल पीएच, हेलोजन सिंगल पीएच, ठीक है, हेलोजन सिंगल डबल हेलोजन। अब यहाँ से अगर आप X निकल, भाई AgNO3 का मतलब क्या है कि Ag का X के साथ रिएक्शन हो, तो AgX भाई एक्चुअली इन सब में जो PPT बनता है बेटा वो AgX बनता है, AgX। तो AgX कब बनेगा? जब यहाँ से X निकलेगा, ये X निकलेगा। अब ये वाला X निकल पाएगा क्या? देखो यहाँ पे लोन पेयर सिंगल, यहाँ डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा, लोन पेयर सिंगल डबल, यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर, मच मोर बॉन्ड स्ट्रेंथ। तो बेटा यहाँ से X निकल ही नहीं पाएगा, और X निकल नहीं पाएगा तो यहाँ पर जो AgX का प्रेसिपिटेट बना रहा है वो नहीं बन पाएगा, और नहीं बन पाएगा तो ये AgNO3 टेस्ट विनाइल और अराइल नहीं देंगे, राइट। सो बिकॉज बोथ डज नॉट गिव AgNO3 टेस्ट मीन्स निगेटिव AgNO3 टेस्ट देंगे। तो आपका अल्काइल, बेंजाइल, अलाइल ये सब पॉजिटिव AgNO3 टेस्ट देते हैं, विनाइल और अराइल नहीं देते हैं, क्योंकि यहाँ से X निकल नहीं पाता है, AgX का प्रेसिपिटेट बना ही नहीं पाएगा एक्चुअली में। बात समझ में आती है, ठीक है। अब जरा आगे और देखें, एक्वस KOH और NaOH टेस्ट फॉलोड बाय AgNO3। जरा देखिएगा और समझिएगा बात को। मान लीजिए सपोज बेटा आपके पास RX है, अल्काइल हैलाइड है, या फिर आपके पास देखो बेंजाइल हैलाइड है, या फिर आपके पास अलाइल हैलाइड है। देखिए तीनों चीज़ें आपके सामने आ रही हैं, हेलोजन सिंगल सिंगल डबल, हेलोजन सिंगल सिंगल पीएच, बेंजाइलिक, एलाइलिक और ये अलाइल अल्काइल। तो इसमें आसानी से X निकल सकता है, क्योंकि यहाँ पर कोई डबल बॉन्ड कैरेक्टर नहीं। देखो ना, हेलोजन सिंगल सिंगल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आराम से निकल जाएगा। लोन पेयर सिंगल सिंगल नो रेजोनेंस, लोन पेयर सिंगल सिंगल नो रेजोनेंस, लोन पेयर सिंगल कोई रेजोनेंस नहीं, तो आसानी से निकल सकता है। तो यहाँ से X निकल जाएगा और बेटा यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, जस्ट OH आ जाएगा। देखिए OH आ गया OH, और Na था या K था तो X उसके साथ NaX या KX बना देगा। तो पहले हम इसको क्या करेंगे, जो भी सब्सटेंस हैं उनको हम NaOH या KOH से रिएक्शन कराएंगे और हम ये बना लेंगे। जैसे अल्कोहल बनेगा तो बेटा बताओ यहाँ पर आपका NaX या ये बन गया, NaX या KX बन गया। अब ये जो NaX और ये KX बनता है, सुनना, ये NaX या KX ये जो बन रहा है यहाँ पर वो AgNO3 के साथ जाएगा एक्सेस अमाउंट में। तो अगर उसका रिएक्शन आप AgNO3 से कराओगे तो जरा देखिए आप क्या होगा, ये प्लस और ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस। तो यहाँ से Ag के साथ बेटे ये X निकल जाएगा, AgX का फॉर्म बना देगा। और दूसरा आपका है ना क्या बचा, Na के साथ NO3, तो यहाँ पर आपका क्या बन सकता है, NaNO3 बन सकता है, या फिर आपका क्या बन सकता है, KNO3 बन सकता है। बात समझ रहे हो? यानी कि इसके बाद हम यहाँ पर क्या डालेंगे, AgNO3 डालेंगे फॉलोड बाय AgNO3। अब AgNO3 क्या करेगा, ये प्लस और ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, समझना बेटे। यहाँ से देखो Ag प्लस और ये माइनस, तो AgX कोई सा भी केस हो AgX का प्रेसिपिटेट बनाएगा। अब ये जो प्रेसिपिटेट बनता है यहीं से सारी चीज़ें डिसाइड होती हैं कि क्या है क्या नहीं है। जरा देखिए, तो अब ये जो प्रेसिपिटेट बना यहाँ पर X क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन हो सकता है। अगर क्लोरीन है तो AgCl व्हाइट प्रेसिपिटेट मिलेगा। तो कंफर्म हो गया भैया कि क्लोरीन था वहाँ पर, है ना, क्लोरो था। और अगर आपका डल येलो प्रेसिपिटेट आया तो AgBr था, और अगर बेटा आपका येलो सॉलिड प्रेसिपिटेट आया तो आपका AgI था। इस तरह से बेटे आप क्या कर सकते हो, आप टेस्ट करा सकते हो। मान लो सपोज यहीं पर आपका हेलो एरिन होता, हेलो बेंजीन होता, तो बेटा क्या इस तरह का कोई प्रेसिपिटेट नज़र आता? नहीं आता, क्योंकि वो रिएक्शन देता ही नहीं। अगर आप यहाँ पर ले लेते क्या कुछ इस तरह से, सपोज हमने कहा कि ये बेंजीन है और आपने यहाँ पर X ले लिया, तो बेटा क्या ये लोन पेयर सिंगल डबल क्या ये टूटता? अगर आप इसका रिएक्शन एक्वस KOH से कराते तो क्या होता? नहीं होता। क्या यहाँ पर KX बनता? नहीं बनता। अगर KX नहीं बनता तो क्या इसका रिएक्शन AgNO3 से हो पाता, है ना? क्या AgX बना पाता? नहीं बना पाता, यानी कोई प्रेसिपिटेट वगैरह नहीं बनता। सिमिलरली अगर आप विनाइल लेते तो उसके साथ भी नहीं हो पाता, तो ये नेगेटिव टेस्ट देता है। कैसा है? नेगेटिव। और बाकी का जो हमने बता दिया कि कौन पॉजिटिव देता है और कौन नेगेटिव देता है। तो किस तरह से हम बेस और AgNO3 का यूज़ करके हम हेलो अल्केन्स या हेलो अरेन्स को टेस्ट कर सकते हैं कि उसमें प्रेजेंट है या नहीं प्रेजेंट है। बोलो बेटे, बात क्लियर है यहाँ तक? क्या एकदम मस्त और ज़बरदस्त तरीके से? चलिए ठीक है। अब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल डिस्टिंग्विश बिटवीन क्लोरोबेंजीन एंड बेंजाइल क्लोराइड, तो आपका बेंजाइल क्लोराइड है और आपका क्लोरोबेंजीन है। आप सीधे क्या करोगे, इसमें बेटा NaOH KOH डालोगे, फिर AgNO3 डालोगे, कोई प्रेसिपिटेट नहीं मिला, कोई कलर चेंज नहीं हुआ, तो निगेटिव। अगर इसको डालोगे तो देखो हेलोजन सिंगल सिंगल है,
और पीएच है, तो ये आपका बेंजाइल क्लोराइड हो गया बेटा। जैसे इस पे डालोगे तो यहाँ पे OH आएगा, और साथ में अगर आप NaOH डाले तो NaX बनेगा, और NaX फिर तुरंत AgNO3 के साथ रिएक्ट करके आपका AgX बना देगा, और चूंकि यहाँ पे Cl है तो AgCl बना देगा, व्हाइट PPT मिल जाएगा, मीन्स दिस गिव्स पॉजिटिव AgNO3 टेस्ट। तो इस तरह से दोनों में आप डिस्टिंग्विश कर सकते हो, राइट। आगे बात करें अगर हम डिस्टिंग्विश बिटवीन क्लोरोमीथेन एंड ब्रोमोमीथेन। अब बोथ विल गिव, अब देखो क्लोरोमीथेन है बेटे, ये भी अल्काइल हैलाइड, ये भी अल्काइल हैलाइड है, तो ये दोनों के दोनों आपके पॉजिटिव AgNO3 टेस्ट देंगे। कैसे? जब NaOH के OH डालो तो पहले यहाँ पे OH आ जाएगा, राइट, OH आ जाएगा, और अगर आप NaOH डाला था तो यहाँ से NaX बना देगा, NaX AgNO3 के साथ रिएक्ट करके AgX बना देगा, यानी यहाँ पे AgCl बना देगा। सिमिलरली यहाँ पर AgBr बना देगा। तो अब दोनों में क्या होगा कि AgCl है तो व्हाइट प्रेसिपिटेट दे देगा, तो अगर व्हाइट प्रेसिपिटेट दे रहा है तो समझ जाना कि आपका क्लोरोमीथेन है, और अगर आपका डल येलो प्रेसिपिटेट दे रहा है तो समझ लेना कि आपका ब्रोमोबेंजीन है। बोलो बेटे, बात समझ में आ रही है? तो अब इसके बाद अगर आप देखो यहाँ पर, तो फाइनली देखो क्या है, डिस्टिंक्शन बिटवीन पेयर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग हैलोजन सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट। तो आपने हैलाइड लिया, वार्म्ड विथ एक्वस या अल्कोहलिक KOH, सोल्यूशन बनाया, थोड़ा सा एसिडिफिकेशन किया, सोल्यूशन बना। तो बेसिकली इस सोल्यूशन में आपको क्या मिला? NaX या KX मिला, NaX या KX मिला। जब उसका रिएक्शन आपने AgNO3 से कराया तो फाइनली आपको यहाँ पर क्या मिला? AgX का प्रेसिपिटेट मिला। AgX का क्या मिला बेटे? प्रेसिपिटेट मिला। तो अब इसके बाद प्रेसिपिटेट किसका मिल सकता है, कि कौन दे सकता है? अल्काइल, बेंजाइल और अलाइल हैलाइड। अगर प्रेसिपिटेट मिल रहा है इसका मतलब ये प्रेजेंट है, और अगर नहीं मिल रहा है अराइल और विनाइल तो इसका मतलब वहाँ पर अराइल या विनाइल हो सकते हैं, या फिर कुछ और हो सकता है। तो इस तरह से हमने ये शॉर्ट फॉर्म आपको दिखा दिया यहाँ पर। बोलो बेटा, तो केमिकल टेस्ट भी आपको समझ में आ गया। तो प्रॉपर तरीके से बेटा हमने इस चैप्टर को कंप्लीट किया, बहुत मस्त और ज़बरदस्त तरीके से। हमारे मुझे लगता है कि आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, और ऐसे ही आपके हेलो अल्केन और हायरीन चैप्टर्स बेटा बहुत डिटेल में कंप्लीटली फुल्ली कंप्लीट होता है, राइट। अब हम क्या करेंगे बेटा, एक लेक्चर में आपको और डालूंगा इसमें, जो प्योरली NCERT बेस्ड होगा। आपको केवल NCERT बस मैं सिंगल स्टेप में फटाफट समझाते चला जाऊंगा। तो एक आपका जो होगा ना, वन शॉट NCERT का हेलो अल्केन है, हेरोइंस का हम एक नेक्स्ट लेक्चर आपको डाल देंगे। तो आपका वो भी प्रॉपर एक तरीके से आप देखोगे कि देखो सर ये तो हम लोगों ने बहुत गंदा तरीके से कर लिया है। NCERT आपके लिए ऐसे चुटकी में हलवा होगा, वो हम एक वन शॉट में नेक्स्ट वीडियो हम उसका डालेंगे, ठीक है बेटे। तो बहुत इंजॉय किया आपने बेटे। तो आपको क्या करना है, लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना है बेटे, है ना। और एंड थैंक यू सो मच बेटा, गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल। खूब पढ़ो, खूब लिखो, खूब आगे बढ़ो, खूब मेहनत करो बेटा, जबरदस्त दिन रात एक कर दो। और देख लो बेटा, एक चीज़ ये समझो कि मैं आपके साथ कितनी मेहनत से लगा हूँ, शिद्दत से लगा हुआ हूँ बेटे। तो इसका रिजल्ट मुझे मिलना चाहिए कि आपको बहुत, और रिजल्ट मिलना चाहिए मुझे, मतलब क्या कि आपका सिलेक्शन बहुत अच्छी रैंक के साथ बहुत अच्छे कॉलेज में हो, राइट। चाहे आप मेडिकल की तैयारी करो, चाहे आप जे नेट मेन या फिर एडवांस की तैयारी करो, जो आपका टारगेट है वो फुलफिल होना चाहिए। मेरे जो लेक्चर्स हैं वो सभी के लिए हैं, मेन के लिए भी हैं, नी के लिए भी हैं, एम्स के लिए भी है, एडवांस के लिए भी है। तो हम क्यों है, क्योंकि हम बात करते हैं 0 to सुपर हीरो लेवल की। तो हर एक लेवल यहाँ पर हम कंसीडर करते हैं, सारी चीज़ें मैं आपको बताते हैं। चलिए बेटे, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल बेटे, व्हाई नॉट डी।